एशिया कप खत्म हुआ, बाबर को और रिजवान को टीम में नहीं थे, आपके क्या एनालिसिस है? इन दोनों को ड्रॉप करके या रेस्ट देके व्हाटएवर पीपल से ठीक किया था। बहुत सी बड़ा गंद पड़ गया हुआ था क्रिकेट टीम में। आप ये नहीं समझते कि अभी हमारे बैटर्स ने परफॉर्म नहीं किया तो वो फाइनल खेल गए, अगर ये परफॉर्म कर जाते तो हम क्या करते? ये मैच जीता हमने आ रहा है, हमने रनों छोड़ दिया। व्हाई वी आर सेंडिंग 4-5 ओपनिंग बैट्समैन? क्या सलमान अली आगा एज ए कैप्टन ही इज डिजर्विंग फॉर T20 क्रिकेट? इंडियन क्रिकेट का जो रवैया था उसके बारे में आप क्या कहें? मैं कहता हूँ दैट वाज डिस्गस्टिंग, डायबॉलिकल की तरह इन्होंने ये काम किया। इनको जो फैंटी पड़ी है हमारी फौज से, छितर मारे मजा देता है उन्होंने। हाँ, उन पैर पैन देने पे जी सानू ट्रॉफी देते हो। हाँ। आनी जे आओ मेरे दफ्तर आज ते लवर ट्रॉफी। चेयरमैन ऑफ PCB, चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट का, वो आता है, आपको मिलता है, हाथ से मिलाता है, कहते हैं जी हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, ओनली गो टू हेल। तो उस फार्मर क्रिकेटर जो बक कर रहे हैं इस वक्त मोहसिन नकवी के बारे में, उनको शर्म आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं, पब्लिक पॉडकास्ट। नाजरीन, मेरे पॉडकास्ट के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, और उनके दौर में बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट ने अचीवमेंट्स हासिल की। और एक ऐसा दौर भी आया जहाँ पे शाहिद अफरीदी जैसा बड़ा नाम, जिनको कोई सोच भी नहीं सकता था कि टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा, और इसके अलावा बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम जो उन्होंने एज ए बड़े बड़े क्रिकेटर बनाए। वो जब चीफ सेलेक्टर रहे तो बहुत सारी खिदमात उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सरअंजाम दी, और एक सुनहरी दौर था। अगर मैं बात करूँ आजकल के दौर की क्रिकेट की बात करते हैं तो आजकल की जो क्रिकेट है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बिल्डिंग प्रोसेस से गुजर रहा है। लेकिन जो वो टीम थी, सबसे पहली जो चीज़ होती थी वो उस टीम को मैनेज करना, और वो इतने बड़े बड़े सुपरस्टार और उन सुपरस्टार्स में से किसी को ड्रॉप करना, ये किसी बड़े जिगरे वाले बंदे का ही काम हो सकता है। द वन एंड ओनली मोहम्मद इलियास साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, मेरे पॉडकास्ट का मेहमान है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। Pleasure all mine. Thank you for having me. अच्छा सर, अपने पॉडकास्ट का आगाज़ नॉर्मली हम जैसे करते हैं, तो आप टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, तो टेस्ट क्रिकेट में उस वक़्त दो ही गेमें थी, हॉकी भी थी और क्रिकेट भी थी, तो आपने स्पेसिफिक क्रिकेट को क्यों पसंद किया? वेरी सिंपल रीज़न था। देखिए, मेरी फैमिली में मेरा अंकल क्रिकेट खेला करता था, मेरे मामू क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन मामू तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन मेरा अंकल पाकिस्तान की तरफ से खेला। ही वाज द फर्स्ट मैन टू स्कोर 100 फॉर पाकिस्तान। अच्छा। नसर मोहम्मद। वाह वाह वाह। तो बड़ा वहीं नाम से, था। और उसके साथ ये भी था कि जब मैं जवान हो रहा था, बड़ा हो रहा था, तो मुझे बॉक्सिंग का ज़्यादा शौक था। तो मैं बॉक्सिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो किया करता था, और महल्ले की टीम मुझे उस वक्त खिलाती थी जब उन्हें कोई प्लेयर नहीं मिलता था। अच्छा। रेलू कटे की समझ नहीं मुझे कि ये आपने क्रिकेट का आगाज़ एज ए रेलू कट्टा किया? रेलू कटा अच्छा। लेकिन बॉक्सिंग का ये हो गया, बिकम नेशनल चैंपियन इंटर बोर्ड इंटर कॉलेज का पाकिस्तान का फ्लाई वेट में। तो मेरी वालदा और मेरी नानी अल्लाह उनको जन्नत से कि दे वाज वरीड कि यार दांत टूट जाएगा, नाक टूट जाएगा, पता नहीं क्या होगा। तो आप तो सोचते नहीं, जब आप बच्चे हैं, यंगस्टर, वो यू डोंट वरी अबाउट इट। तो मेरी वालदा ने और नानी ने कहा कि बात सुनो, तुम छोड़ दो ये बॉक्सिंग। अच्छा। तो उस वक्त शरीफुद्दीन बड़ा नाम था पाकिस्तान को, प्रेजेंट भी किया उन्होंने पाकिस्तान को। मोहम्मद गजनी भी था, अल्लाह को जन्नत नसीब करे, बड़े नाम। तो पाकिस्तान को प्रेजेंट किया उन लोगों ने, और अच्छे चैंपियनशिप जीती है, एशियन कप भी जीता, ये वो सब। तो जब मेरा फाइनल शरीफुद्दीन के साथ था, तो मेरी वालदा ने मुझे कहा कि इलियास एक बात करो, तुमने जीतना है। मैं कहा जी मम्मी जी बिल्कुल जीतना है। वैसे वादा करो। मैं कहा वो क्या जी, बताएं। माँ आपो जी कहा, नानी को माँ जी, वो आपको वालदा को आपो जी, ये एक रूटीन होती थी उस दिन। तो अच्छा कहा जा मेरे से वादा कर। मैं कहा जी तू जीत के आएगा, बॉक्सिंग छोड़ देगा। मैं कहा ठीक है जी, आपो जी ठीक है। हो गया वो, मैंने पहले राउंड में नॉक कर दिया उसे। वाह वाह। तो वापस आया, कप लेके सारे तो छुपा लिया था। मेरी वालदा बैठी थी बाहर सीढ़ियों पे इंतजार कर रहे थे, और नानी तो वे पैड़े आ टिपिकल टिपिकल पंजाबी अच्छा। विरक
Give a break. तो कह रही है जीते के आ गया तू कब लोग आ रहे हैं आई कैन सी ऑन योर फेस मैं सारी रात सजदे ही पड़ रही हूँ अच्छा कि तुसी जित जाओ हाँ। अच्छा वो खुशी देख के मैंने अपने आप को कहा यार अब नहीं कर मैंने वादा किया मेरी बात सही रात एनीवे दैट वाज अ ग्रेट टाइम ग्रेट तो मैंने छोड़ दी तो फिर मैंने फाल गेने करनी शुरू कर दी ये कर दिया वो कर एक दिन मैं मुस्लिम मॉडल में पढ़ रहा था मैं था कोई 8th क्लास में अच्छा तो अल्लाह जन्नत के नियाज जुबानी साहब हुआ करते थे वो स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर भी थे तो मैं बैटिंग कर रहा था वो सीमेंट की विकेट हुआ करती थी अंदर छोटी सी ग्राउंड थी अब सलीम स्कूल बन गया वहाँ पे अच्छा मुस्लिम मॉडल तो वो मुझे देख रहे थे तो जब रिसेस खत्म हुई तो हम चले गए जमात में तो रुबानी साहब आ गए नियाज रुबानी साहब उन्होंने कहा कि इलिया इधर आओ मैं ओए मंगल तो ना मिंटो पार्क आना नेट पे ठीक है जी आ जाएंगे मैं ठीक है बहुत अच्छा इनका इन नियाज रुबानी का भाई पाकिस्तान का अंपायर भी किया उन्होंने मेरे दिमाग से उनका नाम निकल गया है ही वाज अंपायर फॉर पाकिस्तान टेस्ट मैचेस में अंपायर भी किया उन्होंने तो मैं कहा ठीक है चला के मैं जाके गिरने की पता नहीं क्या हुआ एकदम कि वो लाहौर की एक टीम बनी स्कूल की अच्छा तो मैं तो अभी स्कूल की तरफ से खेला भी नहीं तो मुझे सेलेक्ट कर लिया गया रुबानी साहब ने अपना हाथ चलाया क्योंकि मुसलमान वॉज वेरी बहुत बड़े प्लेयर बात बशीर जितने भी आप इवन इमरान खान इमरान नज़ीर ये वो सब वहाँ से निकले आरब भट्ट सईद भट्ट मियाँ बशीर जो पाकिस्तान की तरफ से भी टी टूर किया है खेला नहीं अच्छा तो ये बहुत कुछ 7-8 प्लेयर वहाँ से निकले हैं जो लेकिन मुसलमान वर्ल्ड के जो प्लेयर थे यूज्ड टू प्ले फॉर पाकिस्तान रेलवे और वापडा से और तो सबसे खेलते थे तो एनीवे कम बैक टू द बैक तो हम चले गए उस वक्त लालपुर का कहा जाता था फैसलाबाद को लालपुर डोंगी ग्राउंड तक याद है तो हम चले गए हमने फील्डिंग की जाके मैच खेला जब तो लेट आफ्टरनून हो गई तो उन्होंने ओपन चले गए तो उन्होंने रुबानी साहब ने कहा कि तू पैड कर ले आपको कहा हाँ नाइट वॉचमैन मैंने पैड कर लिए वो कोई आउट हो गया तो मुझे अंदर जाना पड़ गया ओए आउट नहीं होना और जाकर अपनी क्रिकेट खेले हो नेट उठाया ऑलरेडी मैंने 50 कर दिया बड़ी अच्छी बात है नेक्स्ट मैच हुआ फिर 1 रन भेज दिया मैं मेरी ये क्या हो गया और फिर मेरे को रन हो गए 55 मुझे अच्छी तरह याद है वो रन मैं नहीं भूलूंगा वो स्टार्टिंग थी ना इसलिए तो तीसरा मैच मुझे उन्होंने ओपन करा दी अच्छा वो भी मैंने 53 मुझे अच्छी तरह याद है कि रन आउट हो गया था अच्छी तरह याद तो हम वापस लाहौर आ गए नेट पे चले गए अच्छा तो मैंने गेंद पकड़ा मैं तेज गेंद करता आई यूज्ड टू बॉल क्विक ट्राई टू बी क्विक तो रुबानी साहब ने मुझे बुलाया ओए और ब्रेक लेग ब्रेकर चलते तो बैटिंग तो कंसंट्रेशन कर दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय रियल बैटिंग सो ही वर्क हार्ड बाय जनरल एक दिन आया ग्राउंड में बुलाया उन्होंने रुबानी साहब ने तो उन्होंने मुझे कुछ बताया कभी ऐसे खेलो वैसे खेलो वहाँ से अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया उनको आपके अंदर एज ए बैटर आपको टैलेंट नजर आ गया था उनका कहना उनको टैलेंट नजर आ गया मुझे नहीं आपको तो ज़ाहिर है आपने आप उनकी कप्तानी में 2 बार खेले एक मरतबा आपने 50 कर दिया फिर आपने 50 कर दिया तो उन्होंने कहा कि आप बॉलिंग छोड़ दें और आप बैटिंग की तरफ आ जाए तो मैं ठीक है मैं खुला खेलता था वो डिफेंस जो भी लोग जिन्होंने देखा मुझे वो टेस्ट मैच में मैं खुला खेलता था ओपन पे तो ये हुआ तो साथ क्रेसेंट क्लब का नेट हुआ करता था वहाँ आगा साथ अटल को जन्नत सी पे वो भी बातें करते रहते थे उनसे मुस्लिम वाज द ओनली टीम
no government college, no क्या कहते इस्लामाबाद college. Muslimar was the only team who used to play for Wazir League in उन दिनों. जो 13 टीम होती थी, वजीर was the biggest. बहुत प्लेयर वहाँ से निकले हैं. सईद अहमद, जितने भी लाहौर के प्लेयर हैं, फजल महमूद, सब वहीं से निकले हैं. खान मोहम्मद, महमूद हुसैन, ये सब वजीर लीग से निकले हैं. सही. वो इतना बड़ा टफ होता था. तो मैं वजीर लीग खेला, वहाँ से रंजे होती रही. अगले साल मुझे कप्तान बना दिया रुबानी साहब ने मुस्लिम मॉडल का. अच्छा. स्कूल की क्रिकेट का तो बड़ा कंपटीशन था उसमें. बहुत कंपटीशन. अब I was lucky, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये चीज मैं wasn't sinking in कि ये क्या हो रहा है. मैं तो enjoy कर रहा था, just enjoying my cricket. तो एक दिन क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट के मैचेस होने शुरू हो गए. मैं सेलेक्ट हो गया. वहाँ से मुझसे रंजे भी हो गई, हो लाइक और भी कुछ करती है. तो कायदे आज़म ट्रॉफी शुरू हो गई. तो कायदे आज़म ट्रॉफी ग्रेड 1. हाँ, तो मैं ये तो ग्रेड 1 सर उस वक्त खेलने का क्राइटेरिया क्या होता था कि आप डायरेक्ट स्कूल क्रिकेट से ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट से आप ऊपर आते हैं. डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट आपने खेली, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट के फिर आप लाहौर की तरफ से लाहौर सेलेक्ट हो की तरफ जाएंगे या कराची से सेलेक्ट हो जाएंगे या पेशावर से. तो लाहौर की 4 टीमें होती थी डिस्ट्रिक्ट की. उस वक्त डिवीजन नहीं होती थी. होती वो डिवीजन नेक्स्ट स्टेप था. अच्छा, डिस्ट्रिक्ट के बाद आप डिवीजन खेलते थे. ओके. डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आप डिवीजन खेलते थे. ओके. तो वो हमारे 4 मैच होते, 3 मैच होते थे. अच्छा. डिस्ट्रिक्ट के. 2 डे? नहीं, 4 days. 4 डे? 4 days. फर्स्ट क्लास के या डिस्ट्रिक्ट के? डिस्ट्रिक्ट के. फर्स्ट क्लास नहीं कंसीडर होते थे वो. नहीं, वो तो नहीं होते थे, लेकिन ये एक्चुअली दिस इज शॉकिंग फॉर मी कि जो डिस्ट्रिक्ट के मैचेस हैं वो 4 डे होते थे. नॉर्मली तो जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो 4 डे होती है. देखो कितने प्लेयर हो गए. तो मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज क्रिकेट जो होती थी टूर्नामेंट और स्कूल के पहले मैच होते थे 3 दिन तक के होते थे. स्कूल के भी, कॉलेज के भी, जो लीग होती थी स्कूलों की और कॉलेजों की. जो सेमीफाइनल होता था वो 4 दिन का होता था और जो फाइनल होता था वो 5 दिन का होता था. ये मैं बता रहा हूँ आपको स्कूल क्रिकेट एंड कॉलेज क्रिकेट की. अच्छा. ओवर्स रिस्ट्रिक्शन नहीं थी? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं. 5, 3, 4 and 5. ओके. पहला टूर्नामेंट जो पहले अर्ली मैचेस होते थे कमिंग अप टू सेमी एंड द फाइनल, वो 3-3 दिन के होते थे. सेमी 4 दिन पे चला जाता था. ओके. उसके बाद नंबर 5 मतलब कोई बॉलिंग के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी कि जितने मर्जी ओवर्स जो है जितने मर्जी ओवर करो, जैसे आप नॉर्मली 4 डे या 5 डे में आप करते हैं. नहीं, नॉर्मल जो आज सिस्टम है वही सिस्टम हुआ करता था. ठीक है. तो वहाँ पे बी ऑनेस्ट मैंने कभी सोचा भी नहीं था. दिमाग में तो आता है लेकिन ये नहीं था कि आई एम टू यंग. तो वे 60 की बात मैं कर रहा हूँ. 59-60. तो रन से हो रही थी. मैं एंजॉय कर रहा. स्कूल में भी मैं वाज ऑलराइट. स्टडी के लिए भी मैं ठीक था, पढ़ता था. घर वाले खुश थे. खेलो भी क्रिकेट. तो क्या एक दिन क्या हुआ कि एक रात कि मैं सोया हुआ हूँ कि रात के 10 बजे होंगे तो दरवाजा खटखटाया घर का. अच्छा. तो क्या हुआ कि मेरा नाना अल्लाह जन्नत सी के हम 4th मंजिल पे रहते थे. बड़ा शहर में बहुत 4 मंजिल घर था. तो सारी फैमिली जॉइंट फैमिली थी. ठीक है. तो मेरा नाना पता नहीं क्या क्या कहता और नीचे उतर के आ गया. तो दरवाजा खोला तो गाली निकलने लगी. कुछ मुंह से देखा तो आगा साहब अली खड़े. ओ आगा साहब सलाम अलैकुम. उसके हाथ पे वो नाना बोलते हैं कि वो हंस पे. और ये लिहाज सुन के ना कल मुगलपुरे मैच है तो उठे आ जाए. अच्छा. मैं सोया तो जगाया और लिहाज आगा साहब आए सन तो वो कह रहे हैं कि मुगलपुरे आ जाए और मैच है. मैं कहा जी अच्छा ठीक है. मैं सुबह उठा, साइकिल पकड़ी, पैर रखे, बल्ला रखा, किट पहनी. तो घर से ही वाइट किट पहन के जाते थे? जैसे ही. अच्छा. साइकिल पे घर टंगसाली से निकले उधर चले गए. अच्छा. ग्राउंड में गया तो मैंने देखा तो माजिद खान खड़ा है. मेरा बड़ा यार है. हम बड़े क्रिकेट खेले हैं हमने. क्या कहते वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. आप भी हैं माशाल्लाह. नजर बद्दू. तो मैंने उसे कहा पठान तू किधर है? जीम खाना का मैच इधर. कहता पागल
जो है वो उसकी आदत है, पागल ये आज ट्रॉफी का मैच है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं ट्रॉफी खेलने कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। ओके, तो आपको आपकी जो परफॉर्मेंस आपने दी हुई थी या मैचेस से उससे ही आपको डायरेक्ट और टीम में डाल उसी दिया हुआ गया? ना नेचुरली, हम्म। लेकिन आई वाज आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? आई वाज एक्सपेक्टिंग इट। वो पागल ये ट्रॉफी का मैच है। फिर मुझे थोड़ा सा झटका लगा, बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज शॉट। इन ए शॉक। मैं एक समझ रहा था ये क्रेसेंट का मैच है, क्योंकि वो क्रेसेंट के कैप्टन भी थे और ये क्रेसेंट क्लब है और ये साथ वाला नेट मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल का होता था। तो मैं धचका लगा और मैं आई वेंट इन ए शॉक। तो माजी मुझे कहता है, ओए क्या हुआ तुझे, क्या हो गया? मैं कहा यार मैं टेस्ट के मैच खेल रहा हूँ क्या फर्स्ट क्लास के? सडनली देन स्टिक नो दिस इज द टाइम आ गया। तो मैंने माजे इकट्ठा खेला वहाँ पे, उसने 100 किया, मैंने 70 किया। अच्छा, और मैंने 6 आउट किए। कौन सी बॉलिंग करके? लेग ब्रेक, गूगली फ्लिपर, लेग ब्रेक। लेग अच्छा ब्रेक। यानी फास्ट बॉलिंग आपने छोड़ दी कोच के कहने के बाद? वो फिर मैंने उस पर कॉन्सेंट्रेशन ठीक हो गया। तो वहां से फिर अगला मैच हमने मुल्तान के खिलाफ खेला शायद, वहां को मैंने 70-80 की, ऐसे ही रन से थी। तो एनीवे आई हैड ए गुड सीजन। तो और बात करो उसके बाद स्कूल का एक स्कूल का कैंप हुआ करता, कॉलेज का स्कूल ये वो कोई स्कूल हॉलीडेज होती थी। 3 महीने की छुट्टियां होती हैं। हाँ, तो वो कराची में बोर्ड कराची हुआ करता था उस वक्त। एजुकेशन बोर्ड होता है। हाँ, ये क्रिकेट बोर्ड ने ये किया हुआ था, करता था ये। तो वहाँ से जो बेस्ट परफॉर्मर होते थे ना लड़के, सही, वो उनको उस कैंप में बुला रहे थे। कोई 25-30 होते थे। ये मतलब जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी आउट कर रहे थे सब, वो सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लड़कों को बुलाते थे और किसी को नहीं बुलाते। वहाँ हमने 2 महीने गुजारे। कोच था अलीमुद्दीन, नजर मोहम्मद, गुल मोहम्मद, अल्लाह को माफ़रत फरमाए, और एक कुछ और कोई और था। तो 4 कोच हुआ करते थे वहाँ पे। अच्छा, तो खान मोहम्मद साहब हुआ करते थे। वो दे यूज्ड टू लुक आफ्टर द बॉलिंग। तो वहाँ हमने 2 रात, वहाँ से काफ़ी सीखा हमने। लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत सीखा हमने। उन्होंने बहुत मेहनत की, लोगों ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उसने बहुत मेहनत की। तो उसके बाद वापस आ गए। तो आई डिडंट डू मैचेस में, वहाँ पे मेरे से परफॉर्मेंस ना हुई। आई कुड नॉट बैट वेल, नहीं खेला जा रहा था, आई कुडंट प्ले। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि हमने इतनी लंबी क्रिकेट कभी खेली नहीं थी, कोई कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो चुकी थी। तो मैंने अंकल को कहा, पाजी समझ नहीं आ रही है, तो फिक्र ना कर, क्या जाके फिल्मा देख, जाकर आके एंजॉय कर, जा रिलैक्स करो। हाँ अच्छा जी। फिर वापस आ गए। उसके बाद फिर ट्रॉफी शुरू हो गई। मैं पहले मैच में 100 हो गया उसके हैदराबाद के खिलाफ। अच्छा, तो सिजाउद्दीन कर्नल साहब अल्लाह जन्नत के होते थे, वो कप्तान थे इम्तियाज साहब से। तो ये बात है 61 की, 62। तो वहाँ से वो चलता रहा, बल्ला चलता रहा और भी करता रहा। जो पाकिस्तान खेलने का जो एक आपका फिर इन बिटवीन दैट टाइम इतना लंबा आपने सफ़र किया, इतनी आपने क्रिकेट खेली, फर्स्ट क्लास खेल ली, या आपने स्कूल क्रिकेट खेली, या परफॉर्म करते हुए नजर आए, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको थोड़ा वहाँ पे आपको मोटिवेट किया कि मुझे अब पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहिए, या ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी थी? वो ये हुआ कि उन दिनों हुआ करता था कि लाहौर स्कूल की टीम बनती थी, ये कॉलेज की कंबाइंड, कराची की, सिंध की, हैदराबाद, मुख्तलिफ सूबों के इलाकों की हर टीम में जो टॉप टीमें होती थी, 4-5 टीमें बन के आती थी, उनका एक टूर्नामेंट होता था। अच्छा, वो कराची में हुआ करता था क्योंकि हेड ऑफिस कराची था। तो हम फाइनल में आ गए कराची के खिलाफ। मफसुल हाके पाकिस्तान भी खेला, सलूमिया, क्या नाम है उसका, सलूमिया भी उसमें था, गुलाम अब्बास, ये सब प्लेयर वहाँ थे। एक आगा मुनव्वर होता है, अनलकी नॉट टू प्ले फॉर पाकिस्तान, चाइना में था। तो वहाब एक होता था, अच्छा बॉलर था कराची। तो हम फाइनल में आ गए।
तो वहाँ पे फोन आ गया। तो पहले इनिंग उन्होंने हमें वो फैंटी लगाई। 2 दिन हमारी खूब देखी है उन्होंने। हम 150 में आउट हो गए। उन्होंने कुछ 450 रन कर दी। अच्छा, कराची में मैच था? कराची में ओके। स्टेडियम में। अच्छा अच्छा जी। तो ठीक है। वजीर महमूद उनका वजीर वो था मैनेजर, और का उनका मैनेजर टीम का उस वक्त, अल्लाह उसको सेहत अता फरमाए। हमें फॉलो करा दिया गया नेचुरली। तो उस वक्त कोई सिलेक्टर नहीं आया हुआ था। तो मैं क्या जाते स्लिप मारी। किसी लड़के ने भाव में कुछ क्या नाम मुझे नहीं याद, मेमोरी 4 हो गया। इतने में सिलेक्टर पर आ गए। वो 4 बच गया, मैं स्लिप से बच गया। मैंने 250 रन कर दी उसमें, उस मैच में। 250 आज को 250 सिलेक्टर देख रहे थे। वकार साहब थे, महमूद हुसैन थे, और मियाँ सईद, ये सब सिलेक्टर थे। मियाँ सईद वाज द चेयरमैन उस वक्त सिलेक्शन कमेटी के। तो मैंने 250 लगा दिया वहाँ पे। हम मैच भी जीत गए उनसे। अच्छा, ये पहली इनिंग्स में आप फॉलो ऑन हुए? हाँ। और दूसरी इनिंग्स में आपने 250 कर दिया? 250 कर दिया। गुड। तो बाद में मुझे बुलाया उन्होंने, उस सिलेक्टर ने, क्या करते, ये बातें बुतें करते रहे मुझसे ऐसे बड़े प्यार से, जैसे they didn't look down at me, और किसी प्लेयर को they were really gentlemen। तो ये बात हुई तो ठीक है। उन्होंने कहा जाओ क्रिकेट पे कंसंट्रेशन को, वेल डन, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद 1960 एक फिर ट्रॉफी फिर मुझसे रन हुई गलती से। अच्छा। तो 1960 आपसे गलती से हुई, आपने खुद नहीं की? क्यों, आप अच्छे नहीं थे? तो हो गए रन से, अल्लाह के करम और फजल से। सही। तो कॉमनवेल्थ चार्ली ग्रिफिथ ऑल ऐसे आ रहे थे 1963 में। ये इंडिया इंग्लैंड से जीत के वैसे उसका चार्ली ग्रिफिथ बड़ा नाम था, वन ऑफ द क्विकेस्ट बॉलर। उसने काफी लोगों की फसलें भी तोड़ी। नॉरी कॉन्ट्रैक्टर को नेली किल्ड हिम, फोरहेड पे गेम आ था इंडिया में। तो ये टीम आ गई, डेविडसन, ये वो बहुत तगड़ी टीम थी। रोहन कैनाई भी था उसमें। तो मेरा नाम कैंप में आ गया। अच्छा। कैंप में लेजेंड इम्तियाज साहब वाज कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान टीम देन। तो वहाँ को 2 महीने का कैंप था। वहाँ पे मैचेस, बड़ी सीरियस मैचेस हुआ करते थे। एक दिन का नहीं होता था। बड़ा लंबा अरसा कैंप लगता था, 2 महीने। वहाँ पे सीरियसली 4-4 दिन का, 3-3 दिन का मैच, सीरियस मैच। ये नहीं है कि अनीम मोहम्मद इम्तियाज साहब कैप्टन है तो वो बैठे रहेंगे। You have to work for it too। जितने प्लेयर थे, आसिफ इकबाल वगैरह, हम सब इकट्ठे थे उसमें। माजिद भी था, हम सब थे। तो वहाँ पे मुझसे रंजन मैचेस में मुझसे रंजन शुरू हो गई। तो anyway, so मैं खेला। I didn't do well in the tournament or my matches। मैंने आउट किए, लेकिन हाईएस्ट में था आई थिंक 36 और 37। अच्छा। तो इनके खिलाफ। तो मैंने कहा यार मेरी क्रिकेट खत्म हो गई है। रन से नहीं हुई इसलिए? हाँ, कोई रन नहीं, आउट किया। मैं कहा इंतखाब की जगह मैं कौन प्लेस करूँगा। तो इज ए मच बेटर क्रिकेटर देन आई एम। तो डिसपॉइंट हुआ मैं। लेकिन फिर मेरे नाना लज्जन ने उसने मुझे बैठा के बड़ी लंबी बात की, यार इंजॉय कर जाके, नहीं खेलेगा तो नहीं खेलेगा, कौन सा तो मर जाएगा। तो मैंने फिर बहुत मेहनत की। फिर मैं घर से भागता, रावी जाता, रावी दरिया से वापस आता, फिर वहाँ से मैं निकलता, स्कूल जाता मुस्लिम मॉडल। मैं स्कूल में था उस वक्त। मुस्लिम मॉडल जाता और वहाँ से सीधा निकल के मिंटो पार्क जाता। आई स्पेंड ऑल दैट टाइम डूइंग ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस गेंद लटका के, सूरज फुल शान पे, और वो कपड़े टांगा करते थे वहाँ के ऊपर गर्मियों के लिए, वहाँ गेंद लटकाया, धूप में लगा हुआ। तो अल्लाह ने बहुत करम किया। मैंने की, लेकिन अल्लाह का करम ज्यादा हुआ। जितनी मैंने की उससे ज्यादा अल्लाह ने मुझे इनाम दिया। तो ये हम कैंप लग गया। फिर मुझे बुला लिया, श्रीलंका जाना था हम लोगों ने। तो इम्तियाज साहब कैप्टन थे हमारे। तो वहाँ चले गए। फ़कीर, इजाज़ुद्दीन, शफ़क़त, बशीर हैदर,
ये सबसे बड़ी तगड़ी, आसिफ इकबाल, जुवेद बर्की, बड़ी तगड़ी टीम थी। हम चले गए उधर, तो मुझे इन्हें कोई मैच नहीं दिया, तो मुझे कह रहा कल खेलोगे, तो एक दिन तो कैंडी में मैं तो रो पड़ा। मुझे रात को भी रेडी, मैं सारी रात बड़ी खुशी से नींद आए, खुशी से। अच्छा। तो जब ग्राउंड में पहुंचा 12th में, मैं रो पड़ा। मैं कैंडी में आई स्टार्ट वॉकिंग टू, तो रैन आफ्टर मी, आके मुझे पढ़, कोई गल नहीं यार, बच्चा तू, यू गॉट प्लेंटी ऑफ चांस। मैं कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं। रो रहा, लिटरली क्राइड, आई वाज सो अपसेट कि भैया बड़ी ज्यादती, मुझे रात को पहले कहते हैं, फिर कहते हैं यू आर आउट। कोई बात नहीं, ये चीज़ होती रहती है। तो मैं वापस आ, उन्होंने हमें आगे लगा लिया, श्रीलंका ने। हम 150 में आउट हो रहे थे। 4 दिन का मैच था वो। तो एक मैच हुआ, तो लास्ट मैच था, तो वो 3 दिन में खत्म हो गया। अच्छा। तो इन्होंने डिसाइड किया, श्रीलंका और पाकिस्तान बोर्ड ने, कि चौथा वनडे कर लेते हैं। वनडे मुझे खिला दिया। तो आप निकाल के देखें, आई स्कोर 59 इन 40 बॉल्स। अच्छा, उस वक्त तो बहुत अच्छा था, मोर देन 100 स्ट्राइक रेट के साथ आपने किया। तो ये फिर 150 में आउट हो गए। सही। तो मैं बड़ा खुश, मैं अल्लाह का करम हो गया। वापस आए तो मुझे इम्तियाज साहब ने कहा, मैं मरी के चला गया अपनी फैमिली के साथ। तो मुझे इम्तियाज साहब वहाँ मिल गए, बड़ी बातें की हो रही, या तो अच्छा प्लेयर है, ये है वो है, तू अपने इमोशनल को कंट्रोल में कर। जैसे आपको बताया, मैं जज्बाती हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूँ। मैं कहा दिस इज माय नेचर, आई कैन। मेरे पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी आप जज्बाती हो गए थे। मैंने सफा पलटा है उसका। तो मैं कहा जी जज्बाती इज माय नेचर, आई डोंट वांट टू चेंज माय सेल्फ। रिलैक्स, आप आपको चेंज करते हैं, यू माइट गो द रॉन्ग वे, सो आई एम हैप्पी द वे आई एम, आई नो वेयर आई एम गोइंग, वेयर आई वांट टू गो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस वक्त टीम जानी थी ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। ये है 64 की बात, मुश्किल टूर। तो उससे पहले ये टीम, बॉलर भी तगड़े तगड़े, उससे पहले ये वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान एक मैच खेल के गई थी, आपको याद होगा। मुझे कहा यार मैं कौन सा पैदा हुआ था, मैंने पहले ही तुझे पैदा करता। तो मैं आई वाज अ 12th मैन। अच्छा। on that tour, on the team, I was the 12th man. कादर ने 99 किया था उसमें, ओपन का जाके विकेट कीपर कादर, अल्लाह से अल्लाह। ओके ओके ओके। तो मैं 12th में था। तो एनीवे, तो मैं अब से चले गया, वापस घर चले गए। तो मैं मरी चला गया फैमिली के साथ। अच्छा। तो इम्तियाज साहब वहाँ मिल गए, तो मुझे उन्होंने चाय ची पिलाई, ये वो बड़ा प्यार किया मुझे, अल्लाह बहुत प्यार किया। तो मुझे कहते हैं यार गल ना करी किसी ने, तू जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। वाह। अरे टीम अनाउंस नहीं हुई, ये सेलेक्टेड भी थे ना। अजनीम मोहम्मद कप्तान हुआ था, आपको याद होगा 64 में जब हम गए थे। सही है। तो मैं बड़ा खुश, वैसे वो आज गल नहीं करी, किसी ने गल नहीं तो क्योंकि मैं आई ओ यू, दैट वाज हिज वर्ड, आई ओ यू। क्योंकि जो मैंने न्यूजीलैंड और श्रीलंका में जो थोड़ी सी ज्यादा मैंने फील की हमारे ऊपर, तो आई गेस ही इज ए ह्यूमन, नाइस जेंटलमैन, बड़ा जेंटलमैन आदमी था इम्तियाज साहब, बहुत था वो। तो मुझे से कह रहा है कि मैं तुम पता बात नहीं करनी, यू ऑफ कन्फर्म एज ओपनिंग बैट्समैन जा रहा था ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। तो अच्छा, तो मैं गया, मैंने वापस होटल आया, तो मेरी वालदा पूछती है, मेरे वालिद वो बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। मैं कहा यो स्कीपर मिले सन इम्तियाज साहब थे, उन्होंने मैं बड़ी चाह पिया पे, ये मिठाई खवाई, ये वो, मेरा उन्होंने आधा घंटा 45 मिनट बैठे रहे, खर्चा भी उन्हें किया। अच्छा। यार ये चंगी गल हो गई, खर्चे तो भी जान मैं किथों देने, मैं तो फट गया था। तो मैंने बड़ी खुशी हुई उन्होंने देख के दोबारा। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं दसा कि मैंने उन्होंने ऐ किया है, क्योंकि किसी ने गल नहीं करी। ठीक है, कैंप लग गया, फिर कैंप पे बुला लिया हुआ, टीम अनाउंस हो गई, इम्तियाज भी वही थे साहब।
इम्तियाज साहब भी वहीं पे थे, तो आके अपना या उसे मियाँ सईद, वो भी कप्तान रह चुके हैं पाकिस्तान जी के, जी मियाँ सईद साहब, या Yes. उसे, तो उन्होंने टीम अनाउंस की, ठीक है, तो मेरा नाम अखीर पे बोला गया। अच्छा, मैं कहा, किस लिए आए इम्तियाज साहब तक की मिल रहा है। आई रिमेम्बर दैट सीन जैसे कल की बात है, तो स्माइल आ रही पर है। जब पहली मर्तबा पाकिस्तान का एक किसी भी क्रिकेटर का जब ड्रीम पूरा होता है, जब पाकिस्तान के लिए नाम आता है या एक्सपेक्टेड होता है, तो वो लम्हा तो नाकाबिले बयान है। तो मैंने कहा अच्छा जी, मैं नाम लगा इम्तियाज में, नजर इम्तियाज साहब की तरफ थी कि यार इसके पता से मुखी के ऐसी होगी मेरे नजर। अच्छा। और स्माइल दे ही जा रहे थे, मानो मैं क्या स्माइल दे ही जा रहे हैं लेकिन ना नहीं आ रहा। मैं कितने चला जाऊँ वहाँ थे। एनीवे, मोहम्मद इलियास, ये मियाँ साहब ने ना आखिर पे मोहम्मद इलियास मेरी तरफ देख के, इन्होंने मैं प्रोग्राम पहले ही बनाया हुआ था कि एंड पे ही बोलना है, बोलने को। इम्तियाज साहब ने बताया मुझे बाद में कि इम्तियाज साहब ने इनको कहा, मैंने उसको बता दिया, वो था आखिर पे ही ले रहा हूँ हमेशा। तो मुझे बाद में कहते देख आएगा ना तेरे क्या से आखिर पे ना बोल रहा, जानबूझ के होया तेरे नाल है। अच्छा, बड़े प्यारे लोग। देखिए फर्क ये है, बाद में असल में ये कहना चाह रहा हूँ, उस वक्त के जो क्रिकेटर थे, दे री जेंटल पीपल थे, काइंड पीपल थे, आपसे प्यार करते थे, आपको एडवाइस करते थे। क्या जरूरत थी इम्तियाज साहब को मुझे बताने की ये बात। लेकिन फिर जब वो लास्ट में हुआ, बाद में बुला के जो बातें हुई मेरे साथ हंसे मरी वाले, तो हम रिएक्शन देख रहे थे तेरे चेहरे पे कि क्या होता है। अच्छा, तो ये इसलिए हुआ। तो चले गए ऑस्ट्रेलिया, चले गए। हमें ये पता था कि फास्ट है वहाँ पे, गेंद बाउंस बहुत होता है, और छक्का चौका बाउंड्री लाइन के बाहर लगेगा तो जाएगा चौका। बेंच पे ये रोड तो आप छोटी बाउंड्रिंग करती है, ऑस्ट्रेलियन का पिचेस आर वेरी बिग पिचेस। तो वहाँ अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं जाते 127 कर दिया, फिर न्यू साउथ में खेला और 48-49 किया, फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहाँ मैंने 150 कर दिया। तो या फिर ब्रेडमैन ने गॉट स्टिल दैट लेटर, जिसने उसने मेरे कहा कि वन ऑफ द बेस्ट यंगस्टर सीन एवर। डॉन ब्रैडमैन ने कहा आपके बारे में? मेरे पास लेटर पड़ा हुआ है इस फ्रेम में। अच्छा, तो ये सब बड़ी ऑनर थी। उसके बाद फिर हमने देख लिया, अल्लाह ने ऐसा हाथ पकड़ा के कहाँ से कहाँ चला गया। फिर नहीं सर, आपने क्रिकेट तो माशाल्लाह आपकी क्रिकेट जर्नी बड़ी बेहतरीन है, लेकिन इस पूरी जर्नी के दौरान कभी आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे उसका रिटर्न नहीं मिल रहा, और कभी आपके दिल में ऐसा कभी ख्याल आया हो कि यार मुझे अब क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, मैंने अब क्रिकेट मजीद नहीं खेलनी, क्योंकि जो मैं चाहता था वो अभी तक मुझे नहीं मिला? इंसान है ना, हाँ होता, ठीक है, एक टाइम आता है ऐसा, इंसान जब बहुत मेहनत कर रहा होता है, इंसान को पता है कि यार अगर मुझे अपनी मंजिल नहीं मिल रही तो मैं साइड पे हो जाऊँ। नहीं, मेरे अब आई हैव बिलीव ब्लाइंड फेथ ऑन अल्लाह ऑलमाइटी। तो कौन सी स्पेशली कोई एक मुश्किल वाकया मुझे बताएं जो इस पूरे सफर में आपने फेस किया और वो आज तक वो वाकया आप नहीं भूले? वो ये हुआ था कि जब मैंने वो छिक्का मारा था ना, कारदास का मैंने पहले बात किया, छिक्का मारा जी, वहाँ पे मेरी चुंज हो गई थी, अल्लाह जन्नत करे, कारदास साहब से। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट व्हेन आई एम चेयरमैन, यू विल नॉट प्ले फॉर पाकिस्तान। कारदार साहब ने आपको कहा? ही वाज अ गुड मैन, इसकी बहुत सर्विस है पाकिस्तान क्रिकेट में। ही वाज द मैन हु got the job for the all players in the departments शुरू जो हुए थे वो कारदार साहब के वक्त में हुए थे। और उन्होंने लोगों की नौकरियां लगवाई, हर हॉकी प्लेयर हो, फुटबॉलर हो, क्रिकेटर हो, टेनिस प्लेयर हो, क्योंकि क्रिकेट में तो आपको कितने पैसे मिलते थे? 100 रुपया मिलता था टेस्ट मैच का, पूरे 5 दिन का जो टेस्ट मैच होता था 100 रुपया आपको मिलता था। अगर आप घर रहेंगे तो 500, वनडे, और अगर आपने घर में रहे तो 500 मिलेगा पर डे, अगर होटल में मेरे तो 100 रुपये पर डे। अच्छा, यानी जो आप रहते थे उसके पैसे ज़्यादा मिलते थे, अगर आप होटल में हैं तो उसके पैसे कम मिलते थे, और घर में रहते तो उसके पैसे ज़्यादा मिलते थे। ओके।
तो कुछ भी नहीं क्या Nothing. कुछ ही नहीं, लेकिन उस दौर में तो ये 100 और ये 500 इनकी तो बड़ी वैल्यू होती थी। हाँ तो आप घर तो नहीं खरीद सकते ना, ताजमहल तो नहीं क्यों? बना ऐसे बहुत सकते सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें 500 तक कार लिया उस दौर से, नहीं, 60s ਦੇ ਵਿੱਚ। और नहीं सी नहीं, यकीन करो सारे लिया है। और मैं खाने का अच्छे लेता हूँ मैंने कहा टाउनशिप च लिया है। मेरे 500 को रुपए का हाँ कितने मिलेगा 5 मरले था। बस फिर ठीक है, सादा कार बंदा सी। और वनडे की कितनी फीस होती थी उस वक्त सर? मैं वन डे नहीं होता था। I अच्छा। have I played for ओनली for टेस्ट? Only I test. played for the world level for one test. Okay, okay. One day matches against South Africa and Zimbabwe. हम्म, तो हम्म। वो तो tour with the world level 2-3 times अच्छा अच्छा। travel around. तो बात मैं ये कर रहा हूँ कि उस वक्त के जो लोग थे ना, वो आपको नहीं कितने बड़े प्लेयर थे, हमने पैदा Legend गुजरे। हम उनके नजदीक नहीं जा सकते। आई बी टेलिंग यू कि हम उसके नजदीक से भी नहीं गुजरे, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई करके नहीं किसी को बुलाया। किसी ने ये हनीमा से बड़ा कौन प्लेयर होगा? हनीमा बहुत लेजेंड लेजेंड। वो ऐसा शरीफ आदमी, अगर उसका टेलीफोन तो होता नहीं, पान खाने को उसे शौक था। अच्छा। तो वो हर वक्त उसके पास वो बॉक्स पकड़ा बॉक्स होगा, पकड़ा बॉक्स होता। ठीक ठीक। भूल जाता ना उसने मिसाल के तौर पे, तो उसने किसी को नहीं कहना या पकड़ लेंगे ड्रेसिंग रूम पे आया है, ये वॉक हिमसेल्फ, जूनियर लड़के खड़े हैं उन्हें खुद जाके उठाना, फिर वापस लेके आना। और ये जो वहाँ पे कैंप लगते थे, हनीम मोहम्मद की मैं बात कर रहा हूँ, सही था उसके बाद, क्या ग्रेट प्लेयर था। अगर ये दो प्लेयर आज होते आज की क्रिकेट में, जितने इन्होंने रिकॉर्ड पैदा करने थे किसी ने भी नहीं करने थे। मैंने देखा इनको, जितने बड़े प्लेयर ये थे, इससे बड़ा प्लेयर पाकिस्तान में पैदा नहीं होगा, ना हुआ है। ये आप इतनी बातें करते हैं, उस वक्त कोई मीडिया नहीं था, कोई कुछ नहीं था। उसके बावजूद ये लोगों की पहचान थी हर जगह पे, लोग जानते ये नहीं मोहम्मद है, ये सही मोहम्मद है, समझे कि नहीं? सर डॉन ब्रैड के साथ आपकी कभी मुलाकात हुई? मेरी जी बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई। अच्छा। मेरी दो दफा मुलाकात हुई, एक 64 में हुई जब, और एक 73 में हुई जब मुझे बैन लग गया था। अच्छा, तो उस वक्त वो खेल रहे थे? नहीं, he was retired. He was retired. He was retired. Okay. वो बहुत पहले रिटायर हुए थे, पर he always was around. क्रिकेट जो होता है ना, स्पोर्ट में जो चोरी से छोड़ चला जाता है, लेकिन हेर फेरी से नहीं जाता। वो मैच भी आ जाता है, देखते आके थोड़ी बहुत क्रिकेट देखता है या हॉकी देखता है, जो भी है। आते होंगे, आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह तो देते होंगे कभी आपके साथ, जब आप ऑन एंड ऑफ जाहिर है आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, तो कुछ टिप्स वगैरह भी तो दिए होंगे आप? उनकी एक ही चीज होती है, मैंने कहा से बड़ा नाम है मेरे, इसीलिए मैंने आपसे पूछा, आप आए हैं, आपकी जरा नवाजी है, आपकी शुक्रगुजार है कि आप हमारे पास इतने लेजेंड बैठे हुए हैं, तो चले हम अपनी नॉलेज में थोड़ा इजाफा कर लें इसी बहाने। वो सिर्फ एक बात करते थे क्रिकेट की, और मैंने उनसे एक दिन पूछा बैट्समैन से कि उससे मैंने कहा, जी स्किपर, हैव यू एवर बीन नर्वस? अच्छा, कहते हाँ। इस वक्त पे आप क्या करते हैं? कि रात को मैं बहुत नर्वस होता हूँ, तो आई स्टडी, आई रीड बुक्स। व्हिच काइंड ऑफ बुक्स? मैं नहीं पूछा, पर नेचुरली वो बुक्स पढ़ते थे। नेचुरली रीडिंग, पढ़ा लिखा आदमी था वो। सही है। आई रीड बुक्स। तो आई सेड व्हाट अबाउट इन द मॉर्निंग, जब आप अंदर बैटिंग करने जाते हैं? कहते हैं यस, मेरी टांगें कांपती हैं, आई शिवर माय लेग्स, बट when I walk out in the ground, I'm a tiger. I'm quite prepared for everything. I'm going to slaughter them. That was my mind. I will slaughter them. वो देख के निकाल के वही होता था, जिस मैच में निकालो एक दिन में 300 कर देता था। वो क्या प्लेयर था सर, कांपता था। The point is he admitted it कि प्रेशर होता है मुझ पे रात को, लेकिन जब मैं ग्राउंड में जाता हूँ तो सारा प्रेशर खत्म कर देता। मुझे पता है I'll slaughter them। तो ये होता है। सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा होगा। सॉरी, सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा होगा। सेल्फ बिलीव के बगैर तो काम नहीं चलेगा ना। ठीक है, अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह सब कुछ करता है। लेकिन ये चीज़ हमारे सर, इसको इस तरह देख लें कि आपके दौर के जो क्रिकेटर थे या आप लोग थे, या चाहे उस वक्त जो ऑस्ट्रेलियन थे या ब्रिटिश प्लेयर थे, उनके अंदर हमें ये चीज़ बहुत नज़र आती थी। लेकिन आज के दिन हमें ये अपने जो हमारे चाहे करंट प्लेयर हैं, चाहे अभी कोई एक डिकेड पीछे चले जाएं, तो ये स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके सिंपल रीज़न है, एक तो मीडिया बहुत है,
पैसा बहुत है, तीसरी जो है मेहनत नहीं है। हमारे वक्त में कहाँ एयर कंडीशन थे, कुछ भी नहीं था, वो हर पंखा ग्राउंड में ही रहते थे, ग्राउंड में रहते थे, मच्छरों से। खुदा गवाह है कि हम कराची स्टेज जब कैंप लगा था ना पाकिस्तान का, खुद वो स्प्रे करते थे, मच्छर मार रहे थे। वो लंबी जी बोतल छुपा के जेडी स्प्रे हाँ करते बिल्कुल सी हैं। होता था, वो स्प्रे को नीचे खुद करते थे। ਤੁਹਾਡੀ तो प्रैक्टिस भी बड़ी हो गई होनी मच्छर फड़न दी है। तभी मौका देखिए, अगर आप निकालें उस वक्त की जब हमारे तनोर की कितने अच्छे अच्छे फील्डर थे, माजिद था, हाँ, आसिफ देखिए ना, इकबाल, प्लेयर ये किस बड़े कमाल थे, के थे। कमाल प्लेयर थे। मैं कहता हूँ कि आज कहता हूँ कि आसिफ इकबाल, हाँ, माजिद खान, ये दो जो प्लेयर हैं सोने बकाया को, इनकी क्लास अभी तक पैदा नहीं हुई। माजिद खान की और आसिफ इकबाल की। मुझे आप बताएं, मास फॉर रज़ाक थे, कौन सा भूल गया आसिफ इकबाल को, कौन सा ग्रेट ऑलराउंडर था इसमें? नहीं, इमरान खान ऑलराउंडर नहीं था। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ अजहर महमूद हमारा बड़ा अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ उस तनोर की। उस तनोर में तो मुझे नहीं लगता कि कोई था ना। और मैं अब भी कहता हूँ अजहर महमूद वेरी गुड क्रिकेटर। हाँ, अगर आप निकाल के देंगे आसिफ इकबाल को, वो तो बड़ा नाम था, बड़ा ऑलराउंडर था, ये बेहतरीन। मैं बात कर दी टॉप ऑलराउंडर की मैं बात कर रहा हूँ। उससे जैसा ऑलराउंडर ना इंडिया ने पहले किए। केबल डेप की बात करते हैं आसिफ, आप उसका भी आउट निकाल कर लें, ठीक है, वो बॉलर ऑलराउंडर था। और ये बैट्समैन निकाल के देखें आसिफ इकबाल को और इस केबल डेप की और अजहर महमूद की और रज़ाक, उनके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं आसिफ इकबाल के, बहुत फर्क है उसमें। रज़ाक जो था ना, आई थॉट ही कम सेकंड, वो मैच विनर था। ऑलराउंडर जो था रज़ाक वाज ए मैच विनर। मैंने देखे उसके मैच सेलेक्टर भी रह चुका हूँ उसका। वो एक इंग्लैंड के मैच था दुबई में, और अब आगे लग गए थे, इसने जाके 70-80 किया था, इसमें वो 35 थी वो मैच। वही में तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो था उसमें उसने 100 किया था और वन साइडेड रज़ाक ने जो पूरा मैच फिनिश कर दिया था। मैं कहता हूँ कि ऐसे ऑलराउंडर आपके पास क्यों नहीं है? क्वेश्चन इज व्हाई। चलिए उसकी तरफ भी मैं आता हूँ, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें जहाँ से आप बात कर रहे थे। अब हनीफ मोहम्मद के साथ भी आपका बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। हनीफ मोहम्मद लेजेंड हुए हैं, फिर इतने बड़े बड़े प्लेयर जो लेजेंड हुए थे, तो हनीफ मोहम्मद किस तरीके के, किस पाए के प्लेयर थे वो तो हमें पता है, लेकिन चूंकि आपके साथ रहें तो आप अपना कोई ऐसा कोई वाक़या हमारे साथ शेयर करें, आप अपना एक्सपीरियंस जो आपने सीखा उनसे कि वाकई हनीफ मोहम्मद जैसा प्लेयर अब शायद दोबारा कभी नहीं आएगा। ये हम लोग मैं PIA में एम्प्लॉय था, वी वर ऑल वर्किंग। या PIA जी बिल्कुल, हाँ, बड़ा डिपार्टमेंट था, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट। तो हमारा मैच हो रहा था कराची में, कराची के फाइनल में, विकेट बड़ी डॉची थी। अच्छा, बड़ी शॉर्ट नहीं किया, तो हमने ओपन किया, हमारे 2-3 आउट हो गए। हनीफ मोहम्मद नंबर 4 पे आता था, फिर इसी स्टार चेंज ओपनिंग करता। जब वो कप्तान बना ऑस्ट्रेलिया के 64 में, तो ही वो बैटिंग इन द मिडल ऑर्डर पे आ गए, मिडल, क्योंकि उसके नी का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, तो ही वाज अवे फॉर 3-4 इयर्स, ऑपरेशन फिट होके, तो वो ही चौथा मोट कंसर्न के गेंद ना लग जाता नी पे, तो उसकी प्रोटेक्शन भी कोई नहीं थी पैडों की उस वक्त की, आपको पता है, कुछ भी नहीं थे पैड और हेलमेट वगैरह भी नहीं, हेलमेट तो नहीं, कुछ नहीं था। ग्लव्स रुई के वो रबड़ का होता था, एक इसके ऊपर लगा हुआ, फिर कॉटन होती थी सिर्फ, बिल्कुल कॉटन होती थी, जैसे आजकल बच्चे इस्तेमाल करते हैं जो अपना मोटरसाइकिल चलाओ ना, वो इस तरह के ग्लव्स होते हैं। ये इस किस्म के ग्लव्स आजकल मोटरसाइकिल ग्लव्स चलाते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे एक लगा होता था लेदर का, पतला सा लेदर होता है, नीचे रोए ऊपर प्लास्टिक की वो एक फिंगर होती थी आधी इतनी सी, तो उसके उंगलें चली जाती थी, तो बाकी आप वो जो बैट होता था, बैट आप किस किस्म का, ब्लेड छोटा होता था उसका, जो अब कौन से ऐसे बल्ले होते थे जिनको मतलब आप आइडियल बैट्स कहते थे उस दौर में? स्ट्रेच ये वो सब थे, लेकिन देयर वाज अबाउट 2.5 पाउंड 3 पाउंड वेट, 3.5 पाउंड 4 पाउंड ये वेट होता था, ये वेट होता था, ये इतनी फट्टी होती थी उसकी इतनी, और हैंडल पे आपने पहले जैसे कि 6-6 ग्रिपें डालते थे हम लोग। अच्छा, एक हैंडल के ऊपर आप 6 ग्रिपें डाल देते थे? 4-5, और मिडल में खास तौर पे आधी काट के, ताकि वो मोर ग्रिप हाथ में आ जाए। और देखिए इतने बड़े हाथ भी नहीं है मेरे। हाँ बिल्कुल, उसके बावजूद कितने नरम पतले हैंडल होते थे। और लेकिन उस वक्त बॉल भी तो बड़े वो डिफरेंट पंपा बॉल
पंपा बहुत होता था। हम्म, लेकिन ये भी निकाल के देखें उस दौरान जब से क्रिकेट हुई है रिसेंट पास, फास्ट बॉलर कितने डेंजरस थे, बहुत बाउंसिंग तेज तेज करते फास्ट बॉलर होते थे उस होते थे, वक्त, ठीक है ना। तो और उसके सिलाई भी निकली हुई होगी निकली बॉलों होती, की, जैसे अब बिल्कुल तो खैर कोका बोरा या जिस तरह की बॉल इस्तेमाल होती है वो तो सिलाई हमें नजर ही नहीं आती ना, नहीं आती, बिल्कुल लेकिन उस वक्त तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम करता है वो तो सिलाई करती है बॉल की, बिल्कुल। देखिए फास्ट बॉल बीमर और खुले ऐसे आते, सांप की तरह वेरिएशन हाँ पंपा गेंद हिलता ज्यादा है। ज्यादा हिलता है। ये तो 4 5 6 7 ओवर के बाद खत्म हो जाता है। हम्म, तो वो देखें उनको और आप कितनी, मुझे अभी बता रहे थे कि उस वक्त जो ओवर स्टेपिंग का नो बॉल भी नहीं होता था। वो देखें ये हुआ करता, मैं फ्रंट फुट नो बॉल नहीं हुआ करता था। यानी जो आपकी क्रीज है, आप चाहे आपका पाँव आगे भी निकल गया है तो नो निकल बॉल है, नहीं है। नहीं है। हम्म, तो अब ये भी कि बाउंसर भी आपको फ्री थे, जितने मर्जी आप करो। जितने मर्जी बाउंस करें, बीमर खुल लेती, इमोरल बॉल बाउंसर बीमर, लेकिन यू आर आउट, यू आर डैम आउट। ओके। और दूसरी बात ये है कि हनीम मोहम्मद की हम लोग बात कर रहे हैं, जी जी जी। कर रहे थे। हनीम मोहम्मद एक ही बात करता था, वो बैठ जाता एक नुक्कड़ में, सिगरेट लगा लेना उसने अच्छा। ड्रेसिंग रूम में, उसको सिगरेट लाओ थे, हम्म, तो उसने बस किसी से बात नहीं करनी। हम्म, तो लंच हुआ, जो बैटिंग करते थे, कराची का फाइनल हो रहा था, हम्म, तो अंदर गया मैं उसको 30 किया था। मुझे याद है कि मैंने 100 किया था, तो उस पर डॉन ने लिखा था मैं क्या बताऊँ क्या उसने लिखा, पैदल सेंचुरी, अल्फाज यही था, पैदल सेंचुरी बाय मोहम्मद इलियास। अच्छा, पैदल सेंचुरी, अभी तक पैदल सेंचुरी, मेरे पास कटिंग पड़ा हुआ है। सही है। तो एनीवे मैं अंदर गया, तो उसके पास बैठ के जाके मैं उसके बाद बड़ी गंदी पिच है, कहता तू सिर सुट के खेल रहा हो, इतना मारी सिंगल है। मैं कहता तू आउट हो गया तो सिंगला मनो क्या दे लाया, वो गे नीचे रह गया था उसका, LBW होगा बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे बैठ गया। तो वो उसने कहा तूने बैकफुट पे नहीं अब जाना, तो जहाँ गेंद हो, पीछे हो, आगे, तो फ्रंट फुट पे ही जाना है, और बैल को ऐसे रखना है, ऐसे ऐसे नहीं करना कि गेंद सीधा खेलना है, सीधे खेलना है, एज लग जाएगी तो सब फुल टॉस होगा, चौका मार देना, जो भी है। वो उसने मुझे एडवाइस की, एंड दैट आई स्कोर 100 इन द एंड। लेकिन वो सिर्फ वो ही नहीं थी उस मैच में, दैट कैरी ऑन विद मी रेस्ट ऑफ माय क्रिकेटिंग डे। तो ये एडवाइस करते थे, तो उसमें कोच तो होते नहीं थे आपके पास, तो और जो सीनियर प्लेयर होते थे ना आपके, वो आपको एडवाइस करते, सजेशन करते थे आप, और राइवरी कोई नहीं थी, जैसे आफ्ताब गुल है, मैं था, सल्लू मियाँ थे, और नौशाद अली था, ये सब मेरे बड़े साथ, नाम थे। मेरे सब ने ओपनिंग की है, वन साइड एंड 7 8 ओपनिंग बैट्समैन। ये होता था यार तुम्हारा बल्ला इधर से आ रहा है, तुम्हारा इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, सीधे नहीं आ रहा। तो ये हम लोग आपस में बैठ के ना डिस्कस करते थे। ये नहीं होता था कि ये चलो यार अपने अपने कमरे में बुढ़ियां दे नाल जाके बह के लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट, हम लोग बैठ जाते थे वहां पे, क्योंकि एक देखने वाला बेहतर एनालिसिस कर सकता है, क्योंकि उस वक्त ना वीडियो ना कुछ इस तरह की कोई चीजें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था, तो एक जो ऑब्जर्वर होता था वो बेहतर आपको बता सकता। आपके नहीं, मैं बात करूँ, इतना प्यार था एक दूसरे के साथ, जेलसी नहीं थी कि या मैं ओपन बैट्समैन हूँ, शानवाज तुम ओपनिंग बैट्समैन, तो मैं तुम्हारे खिलाफ हो जाऊंगा, तुम्हें कहा ओ यार ठीक है यार तुम मुक गया है यहाँ, ऐ नहीं हो रहा, लेट डाउन करना। सिट डाउन टॉप, खाना इकट्ठे खाने जा रहे हैं, फाके पैसे होते थे, विंडो शॉपिंग करते थे हम लोग, बी वेरी ऑनेस्ट। और जब खाने पे जाना पे चलो 5 पाउंड 5 रुपये तो उसी देना, 5 पाएगा 5 पाएगा, तो हम इकट्ठा करके खाना खाते थे पैसे, समझे कि नहीं, जबरदस्त टाइम। तो इट वाज लाइक ए फैमिली, यस, मोर देन ए फैमिली। और मैं यकीन कर लो अभी तक मेरे सब प्लेयरों के साथ, और उनके, और इवन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के जो प्लेयर मेरे साथ खेले मेरे खिलाफ, अभी उनके साथ मेरे तल्लुकात हैं। तो ये आप पे होता है, लेकिन आजकल जो क्रिकेट हो चुकी है। अच्छा सर, आप मुझे हनीफ मोहम्मद के बारे में बता रहे थे, हनीफ मोहम्मद की कुछ यादगार कुछ स्टोरीज वो आपने बताई, लेकिन उसके साथ आपका सबसे ज्यादा जो अच्छा रिलेशन था,
तो माजिद खान आप मुझे अभी बता रहे थे कि उनके साथ आपका जो ताल्लुक था वो बड़ा तलक है बेहतरीन, और क्रिकेटिंग दौर की मैं बात कर रहा हूँ। अब भी और है। कैसा प्लेयर आपने माजिद खान को पाया? हमने तो सुना है हाँ, कि माजिद खान मैं जैसा प्लेयर बताता कोई हूँ भी नहीं कैसे है। मैं बोलता हूँ। और यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो क्या मैं प्लेयर बता थे? हुनी तो संगा यू विल बी सरप्राइज यस। जो मैं उनके बारे गल करनी है। वो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੈਟਿੰਗ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ओके। The world was under his feet. World was under his feet. ऐसा कितना भी तेज कितना भी ऐसा लग रहा है स्पिनर खेल रहा है। बेहतरीन शॉट्स कौन से होते थे माजिद खान वो साहब फुल के? बड़ा अच्छा करता था कट का वो हर शॉट खेलता था। He had all the shot in the book ओके। apart from this rubber shot reverse sweep. ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਮਾਰਦੇ ਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਾਰਦਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। अच्छा। मकसूद के साथ उसकी क्यों नहीं बनती थी कारदार की। मकसूद साहब अल्लाह जन्नत के खुला खेल रहे ऊंचा बड़ा ऊंचियां बड़ी इटा मार वो लाइक करते थे जो रोलिंग शॉट्स खेलते हैं, ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं, वो उनको? प्लेयर था वो लाइक करते थे उनको। हाँ लेकिन सर पहले आप नहीं समझते कि वो जो जो उस दौर की क्रिकेट थी वो बेसिकली वो क्रिकेट इसी वजह से अच्छी थी कि आपकी एक एक बॉल एक एक शॉट को नोट किया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल यू 100% राइट। फर्स्ट टाइम किसी को मैं एक गल करते जब मैं कोई इंटरव्यू ले रहे हैं तो फर्स्ट टाइम एनीबॉडी सेड दिस। क्योंकि नॉर्मली अब कोई आजकल की क्रिकेट की अगर बात करते हैं सर हम, तो जो चौके छक्के मारता है वो कहते हैं कि यार इधर का प्लेयर कोई नहीं। उस वक्त तो मैं एज ए थोड़ी बहुत क्रिकेट हमने भी खेली, तो मैं समझता हूँ कि उस दौर में अगर आप क्रॉस मारते थे तो बुरा समझा जाता था। बिल्कुल बुरा समझा जाता था। वो कह रहे ये क्रिकेट नहीं है ये स्लॉगर है। इज ए स्लॉगर। सही। वो तो कह रहा हूँ ऊंचा मारने वाला स्लॉगर होता था इसीलिए वहां छक्के नहीं लगते थे। उन्हीं प्लेयर्स को पसंद किया जाता था जो वी में खेला करते मैंने थे। टेस्ट मैच में फर्स्ट क्लास निकालो मैंने बड़े छक्के मारे हुए हैं और फटियों के साथ निकाल के देखो। मैंने फास्ट बॉल को छक्के मेरे पास साउथ अफ्रीका वर्ल्ड लेवल के गया साउथ अफ्रीका खिला मैंने पॉइंट पे छक्का मारा जो टिपिकल इलियास फोटो इतनी बड़ी मेरे पास पड़ी हुई हेडिंग है टिपिकल इलियास। ओके। मैं पॉइंट पे छक्का पॉल को मारा। नहीं सर, अब कुछ मौजूदा जो क्रिकेट चल रही है उसके बारे में भी ज़ाहिर है आप बात करेंगे। हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे हैं क्योंकि आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है और आप 2 मरतबा चीफ सिलेक्टर भी रहे हैं और आप एज ए चीफ सिलेक्टर जब भी रहे हैं तो पाकिस्तान अनबीटन रही है मोस्ट ऑफ टाइम इन पाकिस्तान नेशनल टीम, वुमेन टीम, अंडर-19 टॉप के गई वी वन एवरी चैंपियनशिप। ठीक है। तो सर आजकल की क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं और थोड़ा इसको एक्सटेंड करते हैं दो डिकेड्स पीछे कर लें तो उस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और आज की जो 2 डिकेड्स के बाद जो टीम है पाकिस्तान की, क्या आप समझते हैं कि जितने भी प्लेयर हैं ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि यार दे आर डिजर्विंग फॉर पाकिस्तान? मैं तो नहीं गलत था। मैं जो श्रीलंका तो वापस आया ना सर तो मैं पहले आखिर ते गेंदा करना था ताकि बर्न माई सेल्फ फिर मैं बैटिंग करना था। मैं 3-4 फास्ट बॉलर बजाय रखने था। मैं हल्की को सर्दी से तो मैं स्वेटर पाया ऐसे तो मैं स्वेटर लाया है कहेंगे तो मैं कह रहा टीवी प्रोग्राम पे मैं रख के आ गया तो एक कॉलर मेरा जो है ना ऊंचा हो गया खड़ा हो गया। तेरे बारे साहब साइकिल लगे आ रहे बेचारे पता नहीं कहा अग भी बलती सी कि नहीं वैसे तो मैं गेंद कर रहा था तो इलियास मैं जिसके रुबान साहब इधर आ मैं कप्तान था स्कूल का खोती ठानियों आई है that was the exact word। okay खोती ठानियों आई है मैं कहा जुबान से क्यों हो गया तेरे कॉलर ऊंचे ने इतना बुरा समझा जाता था तेरे कॉलर ऊंचे ने तू 2 हफ्ते नेट ते खलोना और गेंद से ना तू बल्ले नु हथ लाना ते ना तू गेंद है तेरी सजा है तेरी सजा है तू गेंद सुटने वापस बॉलर आना। ओके
ना तो बैटिंग करनी है ना तो बॉलिंग करनी है, तो गेंद छूट रहे हैं। आई वाज द कैप्टन, वो मैं पाकिस्तान टूर करके भी आया ए डिसिप्लिन से। तो मैं कहा जी सॉरी स्किप रुबान साहब आज होगा। और सर मुझे एक चीज़ और बताएं, एज ए चीफ सेलेक्टर जब आप चीफ सेलेक्टर बने, नो डाउट उस वक्त टीम तो बड़ी थी, पहले जो चीफ सेलेक्टर के ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं, कोई भी चीफ सेलेक्टर बनता है तो उसके ऊपर प्रेशर होता है। आप देखते हैं कि कोई सी भी सिलेक्शन के और हवाले मुझे से, या मैं क्योंकि आप स्क्वाड मुझे खुद बताएंगे कि जब आप सिलेक्टर थे तो कौन कौन से प्लेयर जो थे वो आप उस वक्त करंट पाकिस्तान टीम में खेल रहे थे, और जो सबसे एक मशहूर वाक़या वो जो शाहिद अफरीदी को ड्रॉप करना है, उसके बाद फिर काफ़ी अरसा पाकिस्तान ने कोई मैच नहीं हारा जब आप चीफ नहीं सेलेक्टर हारा। रहे। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि एज ए चीफ सेलेक्टर प्रेशर होता है जब आप टीम फाइनल करते हैं, लाइक व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर? देखिए बात सारी ये है कि लोगों को पता मैं क्यों हो जाऊंगा। मैं इमरान फर को ड्रॉप करते, यू कैन ड्रॉप योर सन और यू कैन नॉट ड्रॉप सन इन लॉ, ठीक है ना। हाँ, ये भी बड़ी पॉपुलर है, ये भी मशहूर है कि आपने फिर इमरान फरद जो आपके सन इन लॉ थे तो आपने ड्रॉप कर दिया था उनको टीम में। तो एनीबॉडी कैन, ये लोगों को पता चल गया था कि इस ये काम करने से पहले लोगों को पता है कि मैं किसी की बात नहीं सुनता, मैं अपनी टीम की बात सुनता हूँ, जो मेरे सिलेक्टर हैं, they are that's my team and I listen to with them। मैं सवाल करता था, वो मुझे सवाल करते थे, समझे कि नहीं। वो जब सवाल करते हैं तो आपको जवाब देना पड़ता है, यू कांट। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट थी, ये मेरी अकेले की फतवात नहीं है, ये मेरी टीम की फतवात है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़। आप यू हैव टू कंसिडर योर सिलेक्टर्स, योर राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड एंड योर आइज एंड योर ईयर्स। अगर आप ये करेंगे तो आप कामयाब होंगे एंड यू आर ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। ठीक है, मुझे पता है कि मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता। एक बड़ा अच्छा प्लेयर था है आई थिंक, उसकी वाइफ वो मेरे घर आए तो उन्होंने कहा जी कि अंकल जी मेरे खाम के साथ से आते हो रही है, ये है वो है, और ये आप, मैं कहा ये वेरी गुड प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट, पर अगर इतनी सी धुआं भी निकला कहीं से तो उसको आई विल नॉट सेलेक्ट। अच्छा, तो ये साफ लफ्ज़ों में कह दिया। मैं कहा तू बेटियों की तरह है, आई एम ग्रेटफुल। अच्छा नहीं लगता कि बेटियों की बात ना मानी जाए, बट दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ माई बेटी, दिस अ क्वेश्चन ऑफ माई नेशन, मेरे कंट्री की बात है। डाउट है मैं नहीं करूँगा। तो ये मैंने यहाँ तक कर दिया मैंने। तो इसके अलावा भी प्रेशर आता होगा ना कि जब आप देखिए मुझे प्रेशर इन्फ्लुएंस तो बड़े होती है, हाई लेवल से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी फ़ोन आते थे, आते हैं लोगों को, प्रेसिडेंट हाउस से भी आते हैं, अच्छा, लड़कों को खिलाने के लिए, और बड़े बड़े हाई पॉलिटिशियन के भी टेलीफोन आते हैं। सही है। तो आप अगर आपको चमचागिरी करनी है तो फिर ठीक है, अगर इफ यू हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ प्राइड, और तो फिर आप नहीं करेंगे, आप छोड़ देंगे। जैसे आपको पता मैंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया था, बिल्कुल मैं नहीं करूँगा। तो ये बात नहीं, पैसा मनी पे योर बिल्स, लेकिन थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। कम से कम मैं जब सोता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को याद है, मैं आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ कि मैंने जानबूझ के किसी को तंग नहीं किया, किसी को लूटा नहीं, किसी से रिश्वत नहीं ली। मैं आपको बताऊँ कि मेरा घर मैं ट्रांसफ़र कराना था, तो मुझे कहा गया कि इतने पैसे लगे, ये मैं कहा जी मैं नहीं ट्रांसफ़र कराना, मैं ना रिश्वत लेती है ना दूंगा, मैं नहीं, मैं तो ये करता हूँ। मैं दे सकता था, दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं नहीं करूँगा। क्यों करूँ? मैं बहुत पहले ही बहुत कसूरवार हूँ, गुनाहगार हूँ, जो मैंने जवानी में किया है, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। बेशक, अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है। ठीक है। तो एज ए जब आपकी टीम जब आप सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने थे, तो एज ए सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन कौन कौन से प्लेयर्स आपके उस वक्त के गुड बुक में होते थे और कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जो आपकी गुड बुक में नहीं होते थे? ये चीज़ें भी तो मैटर करती हैं। बी ऑनेस्ट, देयर वाज नो एनीबॉडी के मेरे बैड बुक में थे, कोई नहीं था। क्योंकि अगर आप पहले माइंड सेट कर लें कि जी
शाहनवाज इज नॉट, इसको मैंने नहीं खिलाना, तो आई एम रॉन्ग, ये ज्यादती होगी, ये आई एम बीइंग वेरी सेल्फिश, मैं कसूरवार हूँ। सही है। ये कभी नहीं होता था। ठीक है, हर आदमी का प्लेयर जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, मजाक करते हैं, हंसा खेलते हैं, लेकिन आई डिड नॉट मिक्स विद देम, लेकिन डिडंट लेट देम क्रॉस द लिमिट। ठीक है क्या नहीं? तो ये चीज़ मद्देनजर रखता था। बाकी हर प्लेयर 19-20 ही होता है, कोई 20-40 नहीं होता तकरीबन। इफ यू आर टू द प्लेइंग फॉर द नेशनल साइड, ये 19-20 का ही होता है। अगर आपका सीजन चल लग रहा है 19-20 हो जाता है और 20-19 हो जाता है, ये तो चलता है तो क्रिकेट में। तो ये चीज़ें को, इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि बिकॉज यू आर स्पोर्ट्समैन, वी ऑल गो थ्रू दिस, हमारे से सब पे बुरा टाइम आता है, लेकिन उसको संभालना, मेहनत करना जो होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब मेरा बैड सीजन आ गया, मैं घर बैठ के मातम करना शुरू कर दूँ, तो क्वेश्चन ना करूँ, एडजस्ट ना करूँ। अब तो आपके पास इतना टाइम है कि आपके साथ कोचेज हैं, इतने कोचेज मैं ज़िंदगी में नहीं, हमारे साथ कभी कोच होता ही नहीं था कोई। तो आपको कोच, इतने प्रोफेशनल कोच हैं, चाहे वो क्रिकेटर कोच हैं या वो किताबी कोच हैं। कोच तो है ना, नाम तो कोच है ना उनका। तो जो किताबी कोच का इशारा आप किसकी तरफ कर रहे हैं? बस छोड़िए, आपके ये जो ईश्वर के कोच है। अच्छा, तो बाद में से ये कह रहा हूँ कि आप किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू डोंट लाइक समबडी, और ये ज्यादती है उस प्लेयर के साथ। अच्छा, चीफ सेलेक्टर आपकी प्रायोरिटी क्या होती थी कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट या जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के जो परफॉर्मर लड़के होते थे, उनकी वैल्यू आपकी नज़र में क्या होती थी उस वक्त जब आप नेशनल टीम जो है वो फाइनल कर रहे होते थे? हमारे ये होता था डिटर्मिनेशन कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, हाउ गुड फील्डर इज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होते थे। फील्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, फील्डिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था बिल्कुल। ठीक है क्या नहीं? तो ये सब कंसिडर करते थे। अब ये भी देखते थे कि यार फॉर एग्जांपल नंबर 4 जो है, ये प्लेस खाली है, इस परफॉर्मर जो डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास परफॉर्मर था, उनको कितनी वैल्यू देते थे एज ए चीफ सिलेक्टर आप? क्वेश्चन ये है मेरा। मैं उसको वैल्यू देता था, लेकिन मैं एक चीज को वैल्यू नहीं देता था, वो थी 2020 जो लोग ओवरसीज जाके लीगें खेलते थे। आई डिड नॉट कंसीडर देम। आप निकाल के देखें कि कितने प्लेयर, आपके ज़हन में कभी ये ख्याल है कि मेरी टीम जीत रही है, मैं क्यों डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को जगह दूं, क्योंकि मेरी टीम एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनी हुई है? नहीं, ये कभी नहीं हो। देखें, अगर आप वही चीज कंसंट्रेशन करेंगे, देन यू आर बरिंग द, आपके पास बैक बेंच क्या होगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान टीम जा रही थी वेस्ट इंडीज उस वक्त, तो शाहिद अफरीदी को कप्तान था। अच्छा, वो कप्तान था उस वक्त। हाँ, तो जिसमें 5 वनडे, 3 टेस्ट और 3 नहीं, वो सिर्फ वनडे के लिए गए थे। अच्छा, सिर्फ वनडे के लिए। हाँ, तो उस वक्त इमरान ने 7 मैच हुए थे, वनडे 500 किए थे इमरान फरत ने। हाँ, ओके। तो मैं बैठा हुआ था, बादशाह भी थे, फरजमान कोच, वो भी जी, फरजमान सर पेशावर से जिनका ताल्लुक है। जी, हम तो बैठे थे बादशाह के कमरे में, तो ऐसे बातें हो रही थी। यस, तो मैं कहा जी वो बादशाह मैं फर्स्ट में ड्रॉप करने लगा गविंग पे, ओए किस कर सकता तू, तेन मार पवेगी। और मैं कही मैं सह लगा, मैं आदत पै गई मार खान की। तो मेरे मजाक कर देगा, तो क्यों करना है? मैं कहा जी do you want to back bench or not? Imran for this already for performing, test match भी रज़ा कर रहे हैं, one day भी कर रहे हैं। So don't you think this is the time we try somebody else for the future? बहुत मुश्किल है कि एक लड़का इतना बड़ा परफॉर्मर है जो 7 मैचों में 500 करके आया, फर्स्ट क्लास में परफॉर्म कर रहा है। हम talking on, आपको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? किया उसको, मैंने बुलाया, मैंने कहा यार कल सुन, कोई पता नहीं होता जिंदगी का, कल निकी हो जाता है, एनीथिंग कैन हैपन, somebody might not be able to play cricket, तो फिर हमारा क्या होगा, टीम का मुल्क का क्या होगा। तो फिर मैंने शान मसूद और अहमद शहजाद को भेजा, आप निकाल के दे ऑन द फर्स्ट हुआ। अच्छा,
अहमद शहजाद को आपने भेज दिया था। और शान मसूद भी गया था। नहीं तो उसके बाद जाहिर है घर से फिर आवाजें नहीं उठना शुरू नहीं। हुई, घर वालों ने नहीं आपको वहां पे फिर आपके घर दाखिले पे पाबंदी नहीं लगी? नहीं नहीं मेरे देखे मैं कहा हूं तुसी घर नहीं बढ़ना तुसी एक बार हुआ था ये, वो जब वर्ल्ड कप से ड्रॉप हुआ था यूनुस खान की कप्तानी में 2009 में। हाँ ओके। तो वो ड्रॉप हुआ था तो मेरी फैमिली नाराज हो गई थी? नहीं मेरी वाइफ नहीं, माय वाइफ नोज अबाउट क्रिकेट। she was a Old Bailey lawyer too, my wife। तो क्राउन कोर्ट ओल्ड बेली की वो लॉयर है, उसका बाप भी। तो आ गए ये सारे, मेरी बेटी बोलने लगी तो मेरी वाइफ ने, you listen to me Asha, do not say a word against your father। अच्छा। and she got the message, she didn't say, वो बात वहीं दब गई। सही है। ये वाइफ आपको सपोर्ट करे तो यू कैन बी सक्सेसफुल। हाँ वो तो जरूरी है, वो तो लाइफ में हर जगह आपके साथ होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? वही तो है And आपकी I'm लाइफ glad पार्टनर। I got such a good wife। You know, I really adore her। She had a very tough time। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Man, believe me, I believe in that way I've been very lucky। We've been through a very bad rough time, but she stood by me। सेहत और तंदुरुस्ती वाली She stood by me। I was banned, she stood by me thick and thin। तो जब घर से प्रेशर आया तो उस वक्त आपको कुछ थोड़ा सा हुआ कि नहीं यार मुझे नहीं करना चाहिए था? नहीं, कोई प्रेशर नहीं था मुझे। believe me, I don't take pressure, even I don't take pressure। जब मैं क्रिकेट खेल रहा था I never take any pressure because I believe it's come and go, what will be what will be। जो अल्लाह ने मेरे लिए लिखा हुआ वो वही नहीं होगा। सकता। बिल्कुल तो ऐसे I ही है। believe that and I believe now, I will believe after dying day। so प्रेशर लेंगे तो क्या होगा, नुकसान ही करेंगे अपना। चले फिर मूडी बन जाएंगे आप। कोई नमा कट्टा खोल जाएगा बिचो कोई नवी। one thing है, I will come out and say straight to the point। अगर मैं गलत हूं तो मैं apologize, it doesn't make me small। honestly I have done it। I have done it। और लोगों से मैंने फील किया यार मैं गलती की थी, I swear to Allah Almighty, मैंने माफी मांगी जाके लोगों से। और वो शाहिद अफरीदी को क्यों आपने ड्रॉप कर दिया था टीम से? यार बात ये थी कि he was a great player। देखें, let's talk about this। he was a symbol of Pakistan। he is a great player। he is more popular than anybody I know। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट होती है तो आपके प्लेयर धूप में धक्के खा रहे होते हैं। Will I consider them or I consider you never play cricket in Pakistan, you play league cricket outside? That is my view था। And I'm sorry, yes, I really had a great respect for the man। I mean it, and I thought he's a darling of cricket। इतना बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। लेकिन I had to consider जो बच्चे धूप में धक्के खा रहे हैं लाहौर, कराची, पिंदीप, इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान में खेल रहे हैं। That was my reason। one whole those people will be considered who are playing in Pakistan cricket। I really love him। I thought he's a great player, but किस्मत से मुझे डिसीजन लेना पड़ गया। I took it। मैंने उस डिसीजन के आपको आफ्टर शॉक्स आए फिर? नहीं, कोई नहीं, मैं तो इधर से थे। आफ्टर शॉक्स मीन के टीम की परफॉर्मेंस क्या रही? क्योंकि शायद अफरीदी आपको पता है आप वो टूर्नामेंट में जब खेला था वी लॉस 4-1। अच्छा। इंग्लैंड से 4 जीता, पाकिस्तान 1 जीता। तो डिफरेंस आपको रियलाइज हुआ कि यार ये ड्रॉप नहीं होना चाहिए था? सॉरी, आपको रियलाइज हुआ कि उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था? नहीं, वो खेला था वो। अच्छा, वो खेला है। हाँ, लेकिन जब आपने ड्रॉप कर दिया तो फिर? मैंने रिजाइन करके चला गया था ना, फिर वापस बुला लिया था ज़कात साहब। तो रिजाइन आपने क्यों किया था? इसलिए आपके ऊपर प्रेशर आ गया था? नहीं, प्रेशर नहीं, मैंने कहा मेरी बात नहीं मानी जा रही। मैंने तो जब आप चीफ सेलेक्टर हैं
आपने एक किसी को ड्रॉप किया है, Well, that- so now वो how तो is this possible? The chairman is the chairman. He is the final say. Yes, he is the chairman. He was the chairman और चेयरमैन ने आपको डायरेक्टली इस चीज के हाँ के लिए कहा कि आप रिजाइन कर जाएं, नहीं मैंने किया था तो आपने क्यों ये सोचा कि मैंने इसलिए कि रिजाइन देना है? because everybody knows this have nothing to do with me. We beat England 3-0. आपको कहाँ लगा कि मेरी बात नहीं मानी जा रही जब आपने एक प्लेयर को ड्रॉप कर दिया क्योंकि मुझे फोर्स किया जा रहा था कि उनको ड्रॉप नहीं करना? हाँ मैं कहने के लिए ये फोर्स चेयरमैन की तरफ से किया जा रहा था, हाँ पीसीबी की तरफ से फोर्स किया जा रहा था तो आपने फिर डिसीजन वापस लिया? नहीं मैं चला गया था रिजाइन करके आपने रिजाइन दे दिया, शायद अफरीदी वापस हाँ, कम बैक। और ये प्रेस रिलीज हुई थी ओके, ये टीम ठीक है। ये बोर्ड ने प्रेस रिलीज की थी आजकल के जो हमारे सिलेक्टर्स हैं, आप एज ए सीनियर चीफ सिलेक्टर, आप ज़ाहिर है आपका जो एक क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है, आप एक ऐसा आपने ऐसे मोमेंट पे आपने सर्व किया है जहाँ पे काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उस कंडीशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कोई मशवरा देना चाहेंगे? देखिए फिर मैं ज़रा एशिया कप पे भी डिस्कस करते हैं, और जो प्रोसेसिंग बिल्डिंग चल रही है हमारी टीम की, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के पास भी, ये आखिरी हमारे पास 3-4 सवाल जो हैं ये मैंने आपके लिए संभाल के रखे हुए हैं। वो जिसमें बंदा वो क्यों देसी क्यों ले आके नहीं सांप के रखता, ये समझो देसी आप दूसरे में काले फोड़ना चाह रहे हो लेट्स डू इट ओके, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कोई मशवरा देना चाहेंगे आप? देखिए बात सिंपल ये है कि आई स्टिल बिलीव कि आपका एक चेयरमैन होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी का। मौजूदा कोई नहीं है? नहीं है, कोई भी नहीं है। देखिए सिलेक्शन चेयरमैन वर्सेस चेयरमैन होता है, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वर्सेस चेयरमैन पीसीबी और इंग्लैंड पीस जो भी है। जब आप एक चेयरमैन बना लेते हैं वो कंसल्ट करता है अपनी टीम से और फिर वो जाके चेयरमैन से बात करता है। लेकिन जब आप देयर इज नो वन, आपके यहाँ पे आपके प्रोड्यूसर होते हैं, आपके डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर आपसे बात करते हैं, जी हम जवाब दें उनको, जवाब दे देते हैं जी। तो ये 4-5 सिलेक्टर किसको जवाब दे? एक आदमी जो हेड होता है वही जवाब दे होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है आपके डिपार्टमेंट का। हालांकि देखा जाए तो ये पहली एग्जांपल है, मतलब क्रिकेट हिस्ट्री में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू राइट, कि पूरी सिलेक्शन कमेटी है लेकिन चेयरमैन कोई नहीं। तो इसका मतलब है कि सबको चेयरमैन साहब ने बराबरी की सतह पे रखा हुआ है। तो ये ऐसे नहीं हर किसी की जो वैल्यू है वो सेम है, सेम है। लेकिन इस ऑलवेज इज देखिए फिर चारों जवाब दें, वाई 1% एक आदमी को जवाब आपको और चारों का डिफरेंट जवाब होगा, चारों का डिफरेंट जवाब होगा ना। ये पता नहीं किसने एडवाइस किया चेयरमैन साहब को। आई डोंट थिंक सो ही वुड हैव डन दैट विदाउट एनीबॉडी been suggesting him. I don't believe he would have done that. I believe that he's an educated man. He knows administration, he knows everything. He's done a huge broadcasting scare, so he knows about things. सर आज अभी आपको पता है 2-3 दिन पहले एशिया कप ख़त्म हुआ, तो करंट सिनेरियो पे थोड़ी सी बात कर लेनी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि जो हमारी परफॉर्मेंस थी, मैं समझता हूँ पर्सनली एज आई नो कि हमने बाबर को और रिजवान को टीम में नहीं थे, और इशू उनका था स्ट्राइक रेट का, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी टीम लड़खड़ाती हुई, बैटर्स ने परफॉर्म नहीं किया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की टीम ने फाइनल खेला। आपके क्या एनालिसिस है इसके बारे में? देखिए मेरा ख्याल है कि इन मैनी वे इन दोनों को ड्रॉप करके या रेस्ट देके व्हाटएवर पीपल से ठीक किया था। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए यू हैव टू, बहुत सी बड़ा गंद पड़ गया हुआ था क्रिकेट टीम में, आपको भी मुझे भी पता, तो उन्हें नए लड़के अंदर लेके आए। लेकिन पॉइंट ये हुआ है सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन कमेटी पे जिससे मैंने सवाल नहीं किया, पता नहीं किया है एक दूसरे को, कि वाई वी आर सेंडिंग 4-5 ओपनिंग बैट्समैन। ये सबसे जो हमारी प्रॉब्लम है, ये जिस क्रिकेटर से भी मैं बात करता हूँ वो यही बात करता है कि यार 4-5 तो से ओपनिंग बैट्समैन भेजते हैं। हाँ जी। तो देखिए ओपनिंग बैट्समैन जो होते हैं ना, वो उनको एक आदत होती है कि वो टॉस जीते या हारें, उन्हें पैड बांधे सीधे अंदर चले गए। They don't have the time to think about it. उनका दिमाग ये होता है कि मैं जाके नया गेंद खेलना है। ठीक है,
सही है। वेरी ओकेजनली कोई स्पिनर एक तरफ से लग जाएगा, लेकिन नॉर्मली आप नया गेम खेलते हैं जाके। तो जब आप बैटिंग करने जा रहे हैं और आप बैठे हुए हैं नंबर 4 पे 5 पे बीइंग ओपनिंग बैट्समैन, आपको वेट करना पड़ता है, आपकी कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाती है। हम्म और सेकंडली जब आप जाते हैं, आपको स्पिनर भी शायद स्पिनर गेंदें कर रहे होंगे, हम्म तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इनके लिए। ये नहीं कि दे आर बैड क्रिकेटर्स, इस क्योंकि दे आर डुअल। आप ये नहीं समझते कि अभी हमारे बैटर्स ने परफॉर्म नहीं किया तो वो फाइनल खेल गए, अगर ये परफॉर्म कर जाते तो हम क्या करते? हम जीत जाते हैं। और ये मैच जीता हमने आ रहा है, जो हम फाइनल हारे हैं। और आप देखें इंडिया वासी ने देखने वाला था उनका मुंह, बस हम कंट्रोल में थे अप टू लास्ट 15-16 ओवर वी वाज इन कंट्रोल, और हमने रनों छोड़ दिया। क्या कै- सलमान अली कैच आगा एज ए कैप्टन ही इज डिजर्विंग फॉर T20 क्रिकेट? देखिए जी, मोहम्मद हारिस डिजर्विंग फॉर हैरिस तो मेरी टीम में आते नहीं है। मे बी यू डोंट हैव एनी मोर विकेट कीपर और गुड क्यों बैट्समैन। नहीं? मुझे नहीं हैव पता। हसीबुल्ला बड़े अच्छे आपके विकेट हाँ वो है, लेकिन मे बी रोहेल नजीर आपके पास मे बी अच्छी इज अनफिट। ये तो सेलेक्टर बता सकते हैं ना, हम्म। मैं तो नहीं बता सकता। अब अगर हारिस को हमने देखें, अब हारिस को हमने जब से देखा है सर, आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि हमने उनको एज ए ओपनर या वन डाउन की पोजीशन पे खेलते हुए खेला देखा है, है, यार। ठीक है। सो क्या हमारी ये थोड़ी हमने ज्यादती नहीं करती हारिस के साथ भी और पाकिस्तान टीम के साथ भी कि एक ओपनर या वन डाउन बैटर को हम नंबर 6 पे या नंबर 7 पे ले आए? वो तो मैं पहले, ये ज्यादती है, ये गलत है। तो देखिए बात सिंपल ये है, जो सिलेक्टर होते हैं उनका जो व्यू होता है ना, वो ये होता है कि यार अच्छा क्रिकेटर है, टेक्निकल भी अच्छा है, दिलेर भी है, लेकिन जब अंदर जाके बैटिंग करने पाते हैं, स्पेशली इन पिचेस लाइक यूई, इसके ईजी नहीं होता। ये इतनी अच्छी पिचें नहीं है कि बैट्समैन मुंह के लिए है। बेसिकली आप निकाल के देखें कि हाईएस्ट स्कोर क्या है यूई में, समझे कि नहीं, 200 कुछ है, एक दो बार ही हुआ है। तो इससे भी तो जो प्लेयर जो होते हैं उनको फिर फर्क पड़ता है। जो ओपनिंग बैट्समैन जाते हैं या मिडिल आ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। स्पिन सर पिचेस की कंडीशन ये तो नहीं कहती कि आपने पहली बॉल पे जाते हुए गलत स्क्वायर की शॉट तरफ खेल मार देना है, देना। आपने गलत शॉट खेल देना है और पूरी टीम को नीचे लगा देना है। बिल्कुल, देखें डॉट बॉल हर क्रिकेट में खेले जाते हैं, लेकिन 2020 सच ए फॉर्मेट। आप इतने बड़े बैटर गुजरे हैं, देखें आपने पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली, मुझे ये बताएं जब आपको इस तरह की कंडीशन मिलती होंगी, ऑब्वियसली मिली होंगी, मिली है तो आपकी पेट शॉट क्या होती थी? आपको लेकिन अगर स्वीप खेलनी आती है, आपको वी में खेलना आता है, तो तभी आप सरवाइव कर सकते ये हैं but ना। that's cricket in our day was different cricket. There were no 50 overs or 20 overs. हम ये भूल जाते हैं फार्मर क्रिकेटर जो मेरे जैसे हैं कि उस वक्त ये 20-20 फॉर्मेट नहीं था। सर अगर 20 ओवर की क्रिकेट भी थी, 50 ओवर की क्रिकेट भी थी, तो बल्ला तो एक ही था ना, कि बल्ले से तो आपने सीधा ही खेलना होता था, सीधा टेक्निक तो खेलो। वही था। देखिए इफ यू प्ले अकॉर्डिंग टू द बॉल, देखें आप मिड ऑफ है, मिड ऑन डीप पे चले जाती हैं। इफ यू बॉलर को गेंद पास करेंगे आप, यू कैन टेक 2 runs, इजी हो जाए। दे आर राइट ऑन द बाउंड्री लाइन। 80 मीटर की बाउंड्री है, हाँ, तो जब आप उसको पुश करेंगे तो क्या आप 2 रन नहीं ले सकते? वही तो मैं बात कर रहा हूँ, 2 रन मिल जाएंगे। तो आपको गैप में भी तो खेलना आना चाहिए ना। हाँ, ये तो हमारी प्रॉब्लम, हमारा जो माइंड सेट है वो स्क्वायर लेग की तरफ है। मिड विकेट और स्क्वायर, और देन स्क्वायर पीछे ले लिया, फाइन लेग पीछे ले लिया, मिड विकेट पीछे ले लिया, तो आप तो ब्लॉक हो गए वहां पे। लेकिन एंड ऑफ द डे हमें इन बच्चों को, ये तो कोच का काम है ना बताना प्लेयरों को, भाई ये करना है, ये नहीं करना। कोच का काम ये तो नहीं है कि वो अंदर जाकर उनकी जगह बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा। शायद वो बात करता है या नहीं करता, ये तो वो जानते हैं या कोच जानता है। लेकिन जो भी होना था हो गया। वी नीड टू लेकिन इसमें सर चले, हमारी टीम बहुत अच्छा खेली, हमने फाइनल खेला, हमें फाइनल जीतना चाहिए था, लेकिन सर जो इंडियन क्रिकेट का जो उन्होंने जिस किस्म का उनका एटीट्यूड था, जो रवैया था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ दैट वाज डिस्गस्टिंग, डायबॉलिकल की तरह इन्होंने ये काम किया है। मेरे पास और भी बड़े से लफ्ज़ मैं नहीं बोलूँगा लाइफ और। देखें, यू पे रिस्पेक्ट, यू गेट रिस्पेक्ट। ये इनको जो फैंटी पड़ी है हमारी फौज से, ये अभी तो संदूर, इनको ये निकाल के करो संदूर कैसे आया था, हाउ इट बिकम संदूर बना था इनका, ये हिंदुओं का। तो फिर आप हमको शर्म आएगी
ये क्या चक्कर था संतूर का। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, ये कल देखो जो सम फॉर्मर इंडियन प्लेयर केप डेविल्टन बोल रहा था, उसने बड़ी अच्छी बातें की ऐसी, हम वी आर नेबर, वी शुड प्ले क्रिकेट टुगेदर, वी बी फ्रेंडली, ए बी सी डी, डोंट ब्रिंग्स पॉलिटिक्स इन जितने क्रिकेट। भी इंडियन एक्स क्रिकेटर्स थे सबकी जो स्टेटमेंट्स थी ना वो बहुत पॉजिटिव थी। बहुत ही मैं कल की बात मतलब कर रहा इस हूँ। लम्हा तो ये जो गुजरा है, जो एशिया कप में जो हैपेंस हुई हैं, देखिए दूसरी बात ये है भाई, ना हाथ मिलाओ क्या फर्क पड़ता है। देखिए जहाँ तक ऐसा देखें देखें आप देखें इसमें हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं, वही मैं बात एशियन करने क्रिकेट लगा। जी 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 देखें एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। देखें बात सिंपल सी है कि ठीक है आपको कोई गलत चीज़ है, ठीक है। देखिए एक पर्सनल इस चेयरमैन ऑफ पीसीबी, चेयरमैन ऑफ एसीसी एशियन एशियन क्रिकेट क्रिकेट का, काउंसिल वो आपको वो आता है, आपको मिलता है, हाथ से मिलाता है ये, और आप जाके कहते हैं जी हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, ओनली गो टू हेल। He is our chairman, he is Pakistani, and he's a chairman of PCB. We stand behind him. यस प्राउड ऑफ मैं हिम, जहाँ तक मेरा हमें तलक प्राउड है जो उन्होंने जहाँ किया है तक मेरा क्रिकेट के तलक लिए। है, जहाँ तक मेरा तलक है, let's forget about defeat of Pakistan. That part of life, you win, you lose some. But it's a question of our relation. It's a question of our man. हम्म Visit दाखला भी है. जी बिल्कुल। We have to give him the respect, not because of what is he. Most important, he's a Pakistani. And we, all those former cricketers जो बक कर रहे हैं इस वक्त मोहसिन नकवी के बारे में, उनको शर्म आनी चाहिए। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा, I know I'm not happy certain thing happening in the board, but that's beside the point. But that's not a question of what. The question if is our man. Our man is Mohsin Naqvi, and we should stand by it, and I stand by him. Anybody want to have an argument with me, you can come and have it. We must stand behind him. ये जितने फार्मर क्रिकेटर है, कुछ ऐसे क्रिकेटर है वो ये हरकतें करते हैं ताकि वो इंडिया वो IPL की जो होती है इनकी लीग है वहाँ पे कमेंट्री की वो करते हैं, ये उनको शर्म आनी चाहिए। समझे कि नहीं? हम खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ मोहसिन नकवी के साथ, We all together, हम सब खड़े हैं। लेकिन आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग मोहसिन नकवी साहब ने जो उनके साथ किया है, अच्छी चपेट मारी, यकीन छित्तर करें मारे ने, छित्तर कैसी उन्होंने छित्तर मारे, मजा देता है उन्होंने। हाँ उन पैर पैन देने पे जी सानू ट्रॉफी देते हो, हाँ आनी जे आओ आओ मेरे दफ्तर आ ते लवो ट्रॉफी। आप ये भी देखें कि जो जब रूनुमाई हुई ट्रॉफी की हाँ। तो उस वक्त जितनी भी जो पार्टिसिपेंट थे एशिया कप में, जितनी भी टीमें थे, सब ने शेक हैंड किया, इंक्लूडिंग सूर्या कुमार यादव। बिल्कुल सब ने शेक हैंड किया। बिल्कुल। और फिर एक नई चीजें इन्होंने जितना डिस्ट्रॉय किया, मैंने रवि शास्त्री को सुना, मैंने कपिल देव को सुना, मैंने इंडियन सौरव गंगोली को सुना, मैंने जितने प्लेयर्स को सुना, सबने कंडेम किया। यस, सिर्फ और सिर्फ उनकी इस एटीट्यूड को कि चाहे कोई भी है, मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, कोई भी है, स्पोर्ट्स इज अ डिफरेंट थिंग और आपकी जो पॉलिटिक्स है वो टोटल डिफरेंट है, तो आप उसको पॉलिटिक्स इन्वॉल्व इन इट। वो सारा पागल का बच्चा जो है इसको गोली लग जाने की थी इंडिया में, ये समझे कि नहीं? बात सिंपल सी है, स्पोर्ट को स्पोर्ट्स रखो। स्पोर्ट जो है ब्रिंग यू क्लोज, दे ब्रिंग यू क्लोज, आपके रिलेशनशिप बेहतर होते हैं। इवन पॉलिटिक्स, जब आपके स्पोर्ट्स रिलेशनशिप होते हैं, पॉलिटिक्स भी बदल जाती है, वो भी रास्ते पे आ जाती है। आप एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, आप बैठते हैं, चाय पीते हैं। पर एज फार आई एम कंसर्न, आई थिंक नकवी साहब ने बिल्कुल ठीक किया है। आओ ट्रॉफी लेनी, आओ मेरे दफ्तर, तो मैं तुम दे दूंगा, वरना मैं नहीं जे देनी। He took a stand and I entirely agree with him. He should not give an inch to them, half an inch even. आओ लेनी जे नहीं तो भेज दियो माल। एग्री। सर मैंने ये दसो, इस वक्त जो बिल्डिंग प्रोसेस चल रही है टीम की, आकिब भाई एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो पसंद भी उन्हीं लोगों को करते हैं जो काम करते हैं, वो अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, जो बच्चों के ऊपर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों को हर तरफ फैसिलिटेट कर रहे हैं, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एज ए नेशन हमें उनके इन इक़दाम को सपोर्ट करना चाहिए?
देखें, आको को मैं बड़े लॉन्ग अरसे से जानता हूँ, इज ए गुड लैड, ही नो अबाउट क्रिकेट, और क्रिकेट की बेहतरी के लिए वो काम he कर रहे हैं। knows about cricket. You know, the point at the day is he doing his best. Will he getting sports from people who work for him? Are they doing the thing we ask them? And if we get that sport, and I'm sure he will, and I think it will take, it's not going to be overnight, cricket will improve for Pakistan. Until unless इसको sport मिलती है and he work hard, and I'm sure cricket will improve. But only my objection is, and I'm saying it to now, if Nakavi Saab sees this program, you have to extend the cricket season. You have to bring associations now. Forget about division and all that. Association Lahore हो गए, कराची हो गए, बाकी टीमां हो गई, बाकी फैसलाबाद हो गया, लालपुर हो गया, मुल्तान हो गया, फैसलाबाद लालपुर एक ही है। नहीं, you know what I mean. पुराना ना लालपुर है, नवा नाम फैसलाबाद है। मैं तो लालपुर ही कहना, हाँ, क्योंकि ताड़े दौर से लालपुर ही लालपुर से हैदराबाद हो गया, इसके के जो है ना, इनको खिलाएं। आई नो आपके उसकी सिंपल रीजन है, उसकी वजह ये है कि आई नो वहाँ पे इतने प्लेयर अभी नहीं होंगे, लेकिन कराची लाहौर में बहुत इतने प्लेयर, अच्छे प्लेयर है कि आप उनको उधर डिवाइड कर सकते, जहाँ पे आपको वैकेंसी मिले, प्लेयर नहीं है इतने। देखिए, जब इसको बाबर आजम को जगह नहीं मिल रही थी, वो दिल्ली चला गया था, इस्लामाबाद की तरफ से खेला। हाँ, वो ना, और वहाब रियाज को मेरे वक्त में इसे मैंने बहादुर भेजा था, लाहौर में सेलेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा, I sent him to Bahawalpur. अगर निकाल के देते ही played there. तो ऐसे आपको ज़्यादा चांस मिलेगा मोर प्लेयर निकलने के। ठीक है, वहाँ पे एक दो सीजन हो सकता है कि अच्छे प्लेयर ना हो लोकली, मुल्तान के मिसाल दे रहा हूँ, मुल्तान, हैदराबाद, ABCD, लेकिन आपको जब आप उनको क्रिकेट मिलेगी तो इट विल टेक लिटिल टाइम टू इम्प्रूव। तो वो हो सकता है कि वहाँ से जैसे ये टूर्नामेंट चलते रहेंगे, यू विल बी कीप गेटिंग प्लेयर्स। तो इट्स नॉट अ शॉर्ट लॉन्ग, लंबा टाइम लगेगा तो ऐसा नहीं, थोड़ा ज़ाहिर है। देखिए, अब डेवलपमेंट के लिए सारे ऐसे तो नहीं होता है ना कि एक ऐसे you have to start from somewhere. पर्सनली मैं एक चीज़ समझता हूँ, एज ए पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि जो हमने थोड़ी बहुत क्रिकेट भी खेली है, जो मुझे समझ भी है इस चीज़ की, कि डेवलपमेंट के काम में आपको टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल, पर एज ए नेशन हम थोड़े, मतलब हम सब्र नहीं करते, हम इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, हम इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं। हम कहते हैं कि यार बस आज ही जो चेंज हुई है बोर्ड के अंदर, जो ओहदेदार चेंज हुए हैं, तो जो भी नया बंदा आया है वो फटाफट रातों रात जो है ना, मैजिक, ठीक है ना, वो ऐसे कोई मैजिक कर दे कि हम जीतना शुरू हो जाए। लेकिन ऐसे नहीं होता। मैं समझता हूँ कि एक प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि आकिब भाई जिस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, और वो प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं डाल रहे, लाइक के एक प्लेयर को मुसलसल नहीं खिला रहे, उनको रेस्ट भी दे रहे हैं, उनको नए लड़कों को भी चांसेस दे रहे हैं। तो आपको भी पता है कि लड़कों के अंदर कितना कॉन्फिडेंस आता है, और लड़के जब ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं सर, तो फिर जो 1 साल या 2 साल अगर वो टीम के साथ रहते हैं तो फिर वो मैच्योर हो जाते हैं, उनके ऊपर से वो प्रेशर खत्म हो जाता है। पर्सनली आई थिंक ये जो है ना, हमें थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। सब्र तो कर, देखिए वी हैव नो चॉइस, ठीक है ना, हमारे पास चॉइस नहीं है, तो वहाँ आपको सब्र करने में वी हैव टू वर्क वेयर। देखिए, मैं आपको की जो बात अभी कर रहे थे, आपको समझता है, मेरा ख्याल है कि आपका को एज हेड ऑफ डायरेक्टर अकेडमी, इसको चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब से बात करें, उसे बताया कि जी ये करें, जो मैं अभी बात कर रहा था। आई बिलीव इन इट एंड आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली इन इट। तो टाइम तो लगेगा, लेकिन जहाँ कराची की 2 टीमें हुआ करती थी, कराची की, लाहौर की, कराची की 2 टीमें होती थी, लाहौर की 2 टीमें, इसका मतलब है 32 प्लेयर्स, अगर एक टीम बन जाती है, लाहौर की एक, कराची की एक, वो 33 प्लेयर निकल आते हैं। 32 मुंडे ताड़े एक हो गया, 32 ताड़े 64 हो गई जी। तो वो लड़के आप अगर हैदराबाद हो गया, मुल्तान हो गया, बहावलपुर हो गया, फैसलाबाद, वो आप कन्वर्ट वो लड़कों को उधर सेटलमेंट कर सकते हैं। उनके 4-5 वहाँ से होंगे, 4-5 यहाँ से हो जाएंगे, तो आपके पास टीम बन जाएगी। अच्छा,
सॉलिड टीम बन जाएगी, मे बी नॉट टॉप टीम बट एक अच्छी हमें जो है ना परफॉर्मेंस करने वाली टीम बन बिल्कुल जाएगी। सही है। तो मेरा तो ये व्यू है, दैट्स व्हाट आई थिंक वी विल इम्प्रूव क्विकली, क्योंकि लोगों में शौक आ जाएगा। वो जो लड़के को चांस नहीं मिल रहा मुल्तान उनके से, लिए अपॉर्चुनिटी वो बन अपॉर्चुनिटी जाएगी। बन जाएगी। हो सकता है दे आर गुड प्लेयर। यस यस ये यू आर तो एब्सोल्युटली जब राइट। खेलेंगे तो पता चलेगा ना। घर बैठे नहीं कह सकते वो अच्छा प्लेयर है, वो अच्छा प्लेयर नहीं है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमने आपका बहुत टाइम जो है ना वो गेन कर लिया आज। मैंने आपको जाने ही नहीं देना था, लेकिन कोई बात नहीं, काफ़ी देर से आप बैठे हुए, मुझे लगता है आपको ना पानी पीने की ज़रूरत है। जी सर, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। नाजरीन, हमारे पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से आपने मोहम्मद इलियास, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और चीफ सेलेक्टर, उनकी बातें सुनी। ज़ाहिर है ये क्रिकेट के बड़े हैं और वो जो मशवरा देते हैं इस वक्त जो हमारी मौजूदा मैनेजमेंट है, हमारे जो कोचेज़ हैं, मेरा ख़्याल है कि अगर वो पॉडकास्ट देखेंगे तो बहुत मुफीद मशवरे हैं उनके लिए, और इन्हीं मशवरों पे अमल करके हमारी क्रिकेट में जो है वो इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। और हम सब एज ए पाकिस्तानी, जो हमारा ख्वाब है कि हमारी टीम कभी हारनी नहीं चाहिए, इंशाल्लाह वो दिन भी ज़रूर आएगा। लेकिन सब्र का दामन जो है वो भी नहीं छोड़ना चाहिए। आकिब जावेद डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी हैं, फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जिस तरह के काम कर रहे हैं, जो उन्होंने इंडिया के साथ किया है, मैं कहता हूँ कि नकवी साहब को सलूट है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग हमारी जो गपशप है वो चलती रही है, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।